तो देखिए, मुहूर्त के टाइम जब हम देखते हैं तो मैं यहाँ शुरू करने वाली हूँ कि मुहूर्त कैसे देख सकते हैं और एक दिन में कितने मुहूर्त होते हैं। तो उसके लिए मैं आप लोगों को चाहूंगी कि आपको थोड़ा सा मैथमेटिक्स की तरफ कैलकुलेशन में आपको करके दिखाऊंगी। तो जरा देखेंगे कैसे आपको मुहूर्त को देखना है, कि कैसे आप मुहूर्त निकाल सकते हैं। मिनट इसमें व्हाइट बोर्ड, ओके। व्हाइट बोर्ड, यस। तो यहाँ आप देखिएगा, तो मुहूर्त को ना आप ऐसे देखना कि, तो आपको पता है कि 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर्स। ठीक है, 24 आवर्स। और 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। ओके। तो 24 व्हेन मल्टीप्लाई बाय 60, देन इट विल कम 40 मिनट्स, यू कैन कैलकुलेट। ओके, अब इसको किससे डिवाइड करेंगे? 30 मिनट्स। अगर हम इसको डिवाइड करें और 30 से, 30 क्यों लिया है भाई? 30 क्या लिया है? क्योंकि हमारी जो तिथि को हम देखते हैं, जो हम एक्चुअली जो हमने तिथि को हमने वो देखा है, तो जो हमारी पूरी साइकिल है वो तिथि कितने की होती है? 30 डेज की। तो हमने 30 से डिवाइड किया, तो 30 को डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आता है? इसका आंसर आता है 48 मिनट। ओके। क्योंकि हमने 30 डेज का साइकिल लिया है। तो तो एक दिन में, एक दिन को हमने कैसे डिवाइड करना है? 15-15 डे में, 15-15, 15-15 घंटों में। तो दिन का जो घंटा आएगा, तो दिन के एक दिन में कितने मुहूर्त होंगे? 15 मुहूर्त। और रात में कितने होंगे? 15 मुहूर्त। ठीक है। और एक मुहूर्त किसके बराबर होगा? ये एक मुहूर्त की अवधि कितनी होगी? 48 मिनट। एक मुहूर्त की अवधि होगी, समय होगा 48 मिनट का। ये आपको देखना है। तो मैं रिपीट करती हूँ कि मैंने आपको बताया कि मुहूर्त को आप कैसे जज करते हैं। एक दिन में कितने मुहूर्त होते हैं? तो सिंपल सी बात है, एक दिन में 15 मुहूर्त होते हैं। ठीक है, दिन के टाइम में 15, रात के टाइम में 15। ठीक है, तो इस तरह से देखते हैं। और एक दिन में 24 घंटे हैं। 24 घंटे में आप उसको अगर मिनट में डिवाइड करोगे, 40-40 मिनट आएंगे। तो एक मुहूर्त को अगर निकालना हो तो 30 से डिवाइड करेंगे तो इसकी कैलकुलेशन आएगी 48 मिनट। तो 48 मिनट का एक क्या चलता है? मुहूर्त चलता है। तो इस मुहूर्त को हमने क्यों दिया? क्योंकि 48 मिनट की क्यों है? देखो 48 मिनट क्या है, देखो नो बहुत बड़ा टाइम नहीं है। ना ही हमने 48 मिनट इसलिए चूज किया कि 48 मिनट ना तो बहुत छोटा टाइम है, ना तो बहुत बड़ा टाइम है। तो इस मिनट में जो ये काम शुरू करने का एक परफेक्ट यूनिट बनता है, तो इसको बोलते हैं मुहूर्त। तो आपको आगे मैं पढ़ाती हूँ, आज का जो हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं, तो आपको समझ में आ गया कि एक मुहूर्त इज इक्वल टू 48 मिनट। तो देखिए, आज हम पढ़ेंगे कि हमें कुछ तिथियों में दैनिक कार्यों को निषेध करना है। अब दैनिक कार्यों को कैसे? जैसे कि तिथि की भी डेट्स होती है। देखो तिथि की डेट क्या है? कहते हैं षष्ठी पे तेल नहीं लगाना, अष्टमी पे मांस नहीं खाना, नॉनवेज, चतुर्दशी पे बाल नहीं कटवाने, अमावस पे मैथुन संबंध नहीं करना। आई होप यू नो दिस वर्ड। तो यहाँ पर ये चीजें आपको बता रखी है। ये शास्त्र सम्मत बात है कि ये चीजें आपको अवॉइड करनी है। ठीक है। अभी यहाँ पे नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता, पूर्णा, इसके अनुसार कौन से तिथि दोष आपको देखने हैं किसी मुहूर्त के अंदर? तो आप देखेंगे कि अगर वार में मंगल से लेते हैं, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, अगर मंगल को नंदा आ जाए तो दरवाजा दोष बंद युक्त करो। तिथि है। बालकनी का सुनाई नहीं ठीक दे। है। बंद करो। कहाँ बंद किया? खुला पड़ा है। ठीक है, नहीं। एक मिनट आप म्यूट कीजिए भी सभी लोग अपने आप को। मैं ही कर देती हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि तिथि में वार की मंगलवार को नंदा है, बुधवार को जया है, गुरुवार को रिक्ता, शुक्र को भद्रा, शनि को पूर्णा। अगर ये तिथियां आपके पास है तो ये दोष युक्त हो जाती हैं। ठीक है, इसके अंदर दोष लग जाता है। नंदा तिथि भले ही अच्छी तिथि है, जया अच्छी तिथि है, रिक्ता बुरी तिथि है और भी बुरी होगी, भद्रा बुरी तिथि है और भी बुरी होगी, पूर्णा नहीं, भद्रा ठीक है तिथि, शुभ है। ठीक है, पूर्णा, पूर्णा तिथि अच्छी है पर उसमें शनिवार आ जाए तो वो बुरी हो गई। ठीक है। तो इसमें क्या है, इन कॉम्बिनेशन में शुभ कार्य नहीं करने चाहिए। मोटा मोटा अगर आपको देखना है कि अगर जल्दबाजी में पकड़ना है, तो खाली तिथि देखिए और डे देखिए और देखिए कि ये दोष बन रहे हैं, तो ये आप झटपट से देख सकते हैं कि मुहूर्त सही नहीं है। तिथि प्लस वार, अगर तिथि प्लस वार में देखो, अगर वार में रविवार है, रविवार को तिथियां कौन सी है? ये वो है नंदा तिथि, 1-6-11। सोमवार 2-7-12। ठीक है। तो यहाँ पे देखो 2-7-12 वाली, तो मंगलवार को फिर नंदा, बुधवार को ये कौन सी है? जया, गुरुवार को ये रिक्ता, 4-9-14,
शुक्रवार को 2-7-12, ठीक है, दग्ध तिथि बोलते हैं जिसको। शनिवार को पूर्ण तिथि, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अगर इन वारों में ये तिथियां आ जाती हैं तो आपको कंप्लीटली इसको मृत्यु तिथि माना जाता है, इनको भी आपको अवॉइड करना है, ठीक है, ये भी अच्छे योग नहीं बनाते। अब इन दिनों में कोई भी आप क्या करेंगे भाई, ये तिथियां क्यों पढ़ाई जा रही है आपको? सबसे पहली बात है कि इन तिथियों का महत्व क्या है, कि आपको कोई भी शुभ कार्य, शादी, यात्रा, नया काम, ये सब क्या कर देने, अवॉइड कर देने हैं, ठीक है, इन तिथियों में। अगर आपका वार, क्योंकि वार की बहुत इंपॉर्टेंस है भाई, क्योंकि एवरी डे हमें वार के साथ ही अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। नक्षत्र तो देख लेंगे, वार बहुत इंपॉर्टेंट है जी। वार के साथ तिथियां, तिथियों के साथ नक्षत्र, वो तो आगे बहुत बड़ा काम करा, तो आपको ये चीजें आपको देखनी देखनी है। इन दिनों में कोई भी शुभ कार्य, शादी, यात्रा, नया काम अवॉइड करें। ओके। अब आया वार के साथ नक्षत्र। पहले क्या था, वार के हाथ, यहाँ क्या था, वार के हाथ तिथियां। अब है वार के हाथ नक्षत्र। तो वार के साथ जब नक्षत्र आता है, इसको बोलते हैं अशुभ नक्षत्र। तो अशुभ नक्षत्र में रविवार के हाथ भरणी, सोमवार के हाथ चित्रा, मंगल के हाथ उत्तराषाढ़ा, बुध के हाथ धनिष्ठा, गुरु के साथ उत्तर फाल्गुनी, शुक्र के साथ ज्येष्ठा, शनिवार के साथ रेवती। वेलकम टू वॉइस ओवर, ठीक है, रेवती। तो इस इनमें भी क्या करना है, ये भी अशुभ नक्षत्रों की कैटेगरी में आया, इनको भी आपको बिल्कुल अवॉइड करना है, ठीक है। तो ये मैंने अभी पहले तिथि के साथ वार कॉम्बिनेशन है, अब ये तिथि का नक्षत्र कॉम्बिनेशन है। अब देखो, हर वार पर एक नक्षत्र क्या होता है, दग्ध होता है, यानी अशुभ होता है। तो उसको छोड़कर बाकी नक्षत्र, अब जैसे आपका क्वेश्चन होगा कि अगर रविवार को भरणी अशुभ है तो बाकी सारे क्या हैं, बाकी सारे शुभ हो गए ना रविवार को। पर एक, सिर्फ एक नक्षत्र अशुभ होगा, किन्हीं एक वार के दिन, जैसे कि आज क्या है, शनिवार। तो शनिवार को रेवती अच्छा नहीं माना जाएगा, ठीक है। हर वार पर एक नक्षत्र अशुभ होता है, उसे छोड़कर बाकी नक्षत्र शुभ या उपयोगी माने जा सकते हैं। तो मुहूर्त सिर्फ तिथि या वार नहीं होता, तिथि प्लस वार प्लस नक्षत्र का सही मेल ही क्या करता है, शुभता को तय करता है। अगर गलत कॉम्बिनेशन हो गया तो दग्ध, मृत्यु या सारे दोष ऊपर वाले लग जाएंगे। ओके, तो कॉम्बिनेशन मिलाने में गड़बड़ ना कीजिए। तो सिर्फ वार प्लस नक्षत्र देखकर निर्णय नहीं लेना आपको, आपको साथ में क्या देखना है, तिथि देखनी है, योग देखना है, करण देखना है, और लग्न देखना है। अभी लग्न बताते हैं, तभी पूरा मुहूर्त आपका सही बनेगा। तभी आपका सारा जो मुहूर्त है वो क्या बनेगा, सही बनेगा, ठीक है। मुहूर्त अभी बनाना सिखाएंगे आपको। दग्ध, विध्वंस, अवताशन, चक्र। अब इसमें क्या है, ये भी एक ऐसी चीज है जो कि अच्छी नहीं मानी जाती, दग्ध, विध्वंस, हुताशन, चक्र। अब इसमें क्या होता है जी, इसमें आपका हर वार में कुछ नंबर और तिथि होती है जो शुभ नहीं मानी जाती, ठीक है। आसान भाषा में ये 3 प्रकार के दोष हैं। दग्ध, दग्ध माने जला हुआ, काम में रुकावट, ठीक है, बनने से पहले रुकावट आ गई। विध्वंस मतलब जो काम करेंगे शुरू में होते दिखेगा तो बाद में जाके काम बिगड़ जाएगा। हुतासन, नुकसान या तनाव, पैसा अधिक खर्च हो जाना, ठीक है, इन्वेस्टमेंट से ज्यादा खर्चे हो जाना, इन्वेस्टमेंट से ज्यादा कुछ इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगी, लाभ कुछ मिला नहीं, तो वो हो गया नुकसान। तो इन दिनों में क्या नहीं करना, सबसे पहले शादी नहीं करनी, नया काम नहीं शुरू करना, बड़ा निवेश नहीं करना, है ना। तो कोई भी चीज है जहां पे भी आप बड़े पैसे लगा रहे हो, बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो ये चीजों को देख लेना। तो क्या करना है आपको, सामान्य काम, पूजा, यात्रा, ये चीजें आप भले ही कर सकते हैं, पर इन चीजों में ये चीजें नहीं करनी है। अब क्या है, दग्ध, विष, हुताशन टेबल, ये आपको टेबल प्रोवाइड करा दी गई है, जिसमें रविवार देख लो, रविवार को द्वादशी आ जाए, विष तिथि चतुर्दशी आ जाए, और द्वादशी आ जाए, बहुत खतरनाक है। सोमवार को एकादशी या षष्ठी, या षष्ठी, ये सारे ही कॉम्बिनेशन क्या है, ये खराब कॉम्बिनेशन में है, तिथियों की खराब कॉम्बिनेशन में है, इसको भी आप जरा सा देख लेना। ओके। अधम तिथियां, अधम तिथियां क्या है, बहुत ही अशुभ तिथि। शनिवार को षष्ठी, शुक्रवार को सप्तमी, गुरुवार को अष्टमी, बुधवार को प्रतिपदा और नवमी, मंगलवार को दशमी, सोमवार को एकादशी, रविवार को द्वादशी। ये तिथियां भी अशुभ यानी अधम मानी गई हैं। अब ये देखो, यमगंड योग, ये आप लोग भी अपनी कुंडली में चेक कर सकते हैं। अगर आप अपनी कुंडली देख सकते हैं, अपना पंचांग देख सकते हैं, तो जरूर से चेक कीजिए। तो जिसके भी अगर ये बन रहा होगा ना, तो आपने देखना कि आपके लाइफ में कितने रिजेक्शन मिले हैं, आपकी लाइफ में तो आपको कितना चीजें आपको अपनी लाइफ में मिली है। तो ये यमगंड योग अगर आपकी कुंडली में बन गया, या फिर किसी वार में ये हो गया, तो ये बहुत ही ये मान के चलो कि इंसान की कुंडली में चाहे कितने भी राजयोग हो, उनको उस राजयोग के होते कुछ खास फर्क फल मिलता नहीं है। तो रविवार, मघा, देखो जितने भी राजयोग की पोटेंसी है ना, वो आपके सूर्य और चंद्रमा से देखी जाती है, और सूर्य और चंद्रमा से ही तिथियां होती हैं, ठीक है, चंद्रमा से नक्षत्र डिसाइड होते हैं।
सूर्य और चंद्रमा से बनने वाले सूर्य और चंद्रमा की डिग्री से बनने वाले योग होते हैं। करण क्या होते हैं, तिथि की हाफ होता है। ठीक है। और वार तो आपको पता ही है, सोमवार मंगलवार बुधवार ये भी आपके तिथियों से ही आ रहे हैं, ये भी आपके सूर्य और चंद्रमा से ही आ रहे हैं। तो कहने का मतलब आपको मैं यहाँ बताने की ये कोशिश कर रही हूँ कि अगर आपकी कुंडली में पंचांग आपका बैड हो गया, पंचांग की क्वालिटी खराब होगी, तो आपके चाहे कितने राजयोग हों आपकी कुंडली में, कितने ही धन योग, राजयोग बन रहे हो, वेलकम टू वॉइस, तो वो आपके बनेंगे नहीं, वो आपके फलित नहीं होंगे। ठीक है। तो अगर ऊपर वाला दिन प्लस नक्षत्र मिल जाए तो कोई भी शुभ काम मत करो, और अपनी कुंडली में भी चेक करो। अगर रविवार के दिन मघा, रविवार के दिन पैदा हुए या मघा है, सोमवार को विशाखा है, मंगल को आद्रा, बुध को मूल, गुरुवार को कृतिका, शुक्र को रोहिणी, शनिवार को हस्ता। जो लोग ज्योतिष जानते हैं वो देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको काम तो वैसे ही नहीं करना, यमघंट होता है, यमघंट मतलब यम, यम मैंने मृत्यु, मृत्यु का 1 घंटा। ठीक है। तो मृत्यु का 1 घंटा मतलब ऐसा, अगर एक टाइम है तो 1 घंटे के लिए काम को जरूर से रोक देना है। यमगंड में शादी शुभ कार्य नहीं करना है, नया काम शुरू नहीं करना है, यात्रा बिल्कुल भी नहीं करनी है, तो ये सब चीजें आपको देखनी है। अब देखो, क्या यमगंड योग है? यस, अगर योग है तो कुछ मत करो, ट्रैवल भी नहीं करना। क्या दग्ध और विध्वंस है? यस, काम बिल्कुल नहीं करना, यात्रा जरूरत है तो करनी है। क्या शून्य तिथि है? बड़ा काम नहीं करना, यात्रा भले कर लो। ठीक है, यहाँ लिख भी दिया है। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको बोलते हैं आनंद आदि योग, ये भी देखने होते हैं कुंडली में। ठीक है, आनंद आदि योग। अब ये आनंद आदि योग क्या है? आनंद आदि योग आपके क्या बोलते हैं, आपके वार, वार और वार और नक्षत्र से बनने वाला एक योग है, बहुत इंपॉर्टेंट योग है आनंद आदि योग। जैसे मान लो किसी का जन्म मंडे संडे को हुआ है, किस में हुआ? अश्वनी में, तो उसका आनंद आदि योग क्या? आनंदी है। किसी का मंडे में पुनर्वसु में हुआ है, तो उसका आनंद आदि क्या है? धूम्र। किसी का वेडनेसडे में हुआ है विशाखा में, तो उसका कौन है? प्रजापति। किसी का थर्सडे को मान लीजिए आद्रा में हुआ है, तो उसका क्या है? आद्रा वाले का, इसकी लाइन के बीच के बिल्कुल बराबर बराबर में जाओ तो उसका है काना। तो इसी तरह आपको देखना है। ठीक है, तो ये वाले योग भी हर रोज दिखाई पड़ते हैं, आनंद आदि योग। तो यहाँ पे देखो, आनंद आदि योग में कुछ शुभ है कुछ अशुभ है, कुछ शुभ है कुछ अशुभ है। अब देखो शुभ वाली कैटेगरी देखते हैं। तो ये मान ले, ये देखते हैं पहले शुभ वाली कैटेगरी। आनंद आदि, आनंद खुद शुभ है, कालादंड अशुभ है, धूम्र अशुभ है, ठीक है, ध्वांस अशुभ है। जो अशुभ है उसको निकाल रही हूँ, केतु अशुभ है, केतु कह रही है, हाँ। ध्वांस के बाद वो था, अभी देखते हैं ये कौन है। वज्र अशुभ है, मुदगर अशुभ है, ये छत्र शुभ है, गलती से लिखा है ये अशुभ। ठीक है, यहाँ पे उत्पाद अशुभ है, मृत्यु अशुभ है, काल अशुभ है, और नीचे मुसल अशुभ है, और गद भी अशुभ है। ठीक है, ये आपके 27 नानंदागी योग है, इसको आप देख लेना। तो यहाँ पर आपको पता लग जाएगा कौन से शुभ है कौन से अशुभ है। ओके, बाकी शुभ है। अब इसको पढ़ाने का क्या मतलब? इसको पढ़ाने का एक ही मतलब है कि इन योगों से बचना है, और इसके परिहार भी दे रखे हैं। परिहार कैसे? कि इसके साथ साथ उपाय भी दे रखे हैं, भी अगर ये आ जाते हैं तो अब क्या पूरा, अब सारे वार भी मिल गया, तिथि भी मिल गई, नक्षत्र भी मिल गया, पर एक आधा ये आ गया, अब क्या क्या मुहूर्त ही छोड़ दें? नहीं। तो इनके कुछ हिस्सों को त्याग देना है, जैसे कि ध्वांस वज्र मुदगर, ये अशुभ है ना, इनके 5 दंड। अब ये 5 दंड क्या होते हैं? 5 दंड मतलब एक जो घटी होता है ना, एक घटी, सुन लीजिए, हमारे शास्त्रों में बात की गई है एक घटी। एक घटी इज इक्वल टू 24 मिनट, याद कर लीजिए। तो दंड भी इज इक्वल टू एक दंड। ओके। तो अगर इन ध्वांस वज्र मुदगर ही हो गया, 5 कहीं दंड लिखते हैं कोई घटी लिखते हैं, तो 5 × 24 इज इक्वल टू 120 मिनट। तो अगर ध्वांस वज्र मुदगर योग आ गया है तो पहले 2 घंटे आप त्याग दीजिए, पहले 2 घंटे त्याग दीजिए उस दिन, मतलब पहले 2 घंटे में कोई काम शुरू नहीं करना, फिर करते रहिए। गंड और लंब योग आ गए हैं, ठीक है, तो आपको 4 दंड त्याग देने हैं। तो 4 दंड में 4 × आपको 24, 24 96, यानी देख लो 1.5 घंटा 6 मिनट। 7 दंड आ गए हैं, तो 7 में 24 करो, और दो जो इतना भी आएगा। एक दंड मतलब पहले की 24 मिनट, 2 दंड मतलब 48 मिनट, अगेन मुसल में 48 मिनट। तो जो भी अशुभ योग है उसकी परिहार बता दिया गया है कि इतने, अगर ये परिहार है, इसका परिहार आप ऐसे देख सकते हैं। ठीक है जी।
इतने टाइम को आपको रुक जाना है। तो आगे चलते हैं। तो ये आपको लिस्ट दे दी गई है, आप देख लेना, ठीक है। ये राक्षस है, रक्ष लिखा है। इन योगों में कोई शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, राक्षस मृत्यु उत्पात काल, ये पूरी तरह से शुभ समय माना जाता है, ये तो कंप्लीटली त्याज्य है। अगर ये आपको आनंद आदि योग में दिख गया ना, चाहे मुहूर्त कितना भी अच्छा हो, पर ये 1 2 3 4 ये योग दिख गए तो मत करना। अभी बताया 1 घंटे 24 मिनट धनिष्ठा, शतभिषा, उत्तर भाद्रपद, रेवती। तो नक्षत्रों में भी त्याज्य घड़ी बताई गई है, जैसे अगर धनिष्ठा आ गया, शतभिषा आ गया, उत्तर भाद्रपद आ गया ना, 5 पंचक में आते हैं ये वाले, पंचक में धनिष्ठा, शतभिषा, उत्तर भाद्रपद, रेवती। तो इसमें आपको क्या करना है, 24 × 5 120 मिनट त्याज्य है शुरू के। शतभिषा में बीच का समय, तो बीच का समय त्याज्य करना है, बीच के घड़ी। जैसे मान लो टोटल आपका ये कितना है, अगर 60, अगर आपका टोटल फुट, मतलब ये लास्ट का समय ले सकते हैं, लास्ट के समय में काम कर सकते हैं, आगे के समय को छोड़ के 15 घंटे, 15 मुहूर्त छोड़ के अगले मतलब रात का मुहूर्त लिखेंगे। उत्तरा भाद्रपद में आधा नक्षत्र, आधा नक्षत्र जब गुजर जाए +5 घंटे, 102 घंटे और रुक के रेवती में पूरा नक्षत्र, रेवती में पूरा नक्षत्र त्याग देना है, ठीक है, उसमें कोई काम करना ही नहीं। तो ये कौन से हैं, अश्नि। अब देखो, अब ये है गंडमूल नक्षत्र, ये कौन से हैं, गंडमूल नक्षत्र, जिसके बारे में आपने बहुत कुछ सुन रखा है, अश्विनी, अश्लेषा, मगा, ज्येष्ठा, मूल, रेवती। वेरी वेरी फेमस नक्षत्र गंडमूल। ठीक है, अश्विनी, अब मैं इसको पद वाइज बताऊंगी, क्योंकि आपको पता है कि हर एक के 4 पद हैं। हर एक के कितने चरण है, अश्विनी के ये भी 4 होंगे, इसके भी 4, 4 4 4 4, है ना, 4 4 पद होते हैं। अब देखिए, आप में से जिसके भी गंडमूल है नक्षत्र वो देख लीजिए, और बाकी भी देखिए, बिल्कुल देखिए। अगर अश्विनी में क्या है, पहला पद है, पहला पद में क्या होता है, अगर अश्विनी 1 लिखा है आपके होरोस्कोप में, अश्विनी 1, इसका मतलब आप किस नक्षत्र में पैदा हुए, पहले में। पिता को कष्ट, धन हानि, दुर्घटना, स्वास्थ्य समस्या, अश्विनी में। ठीक है, पहले में क्या होगा, पिता को हानि, दूसरे में धन हानि, तीसरे में दुर्घटना, चौथे में अपने कोई कष्ट यानी स्वास्थ्य समस्या। अश्लेषा 1 में पैदा हुए हैं तो अधिक दोष, अधिक दोष मतलब बहुत ज्यादा, मतलब अपने आप को दोष देने वाला, ठीक है, सेल्फ क्रिटिसाइज करने वाला। दूसरे में पिता की धन की हानि, तीसरे में मात्र या नानी पक्ष को हानि, चौथे में पिता के लिए अशुभ। अश्लेषा की सारी चीजें अशुभ है, सारी पदाएं अशुभ है, ठीक है। अश्विनी की जैसे पहली 4 पदाएं समस्या थी, अश्लेषा की भी सारी की सारी पदाएं क्या है, खराब है। तीसरे मघा, मघा में माता के लिए कष्ट, दूसरे में पिता के लिए कष्ट, तीसरी और चौथी पदा में शुभ फल देने वाले। ठीक है, सारे गंडमूल नक्षत्र खराब नहीं होते, कुछ पदाएं अच्छी होती हैं। ज्येष्ठा में बड़े भाई को कष्ट, दूसरे में छोटे भाई को कष्ट, तीसरे में माता पिता को कष्ट, चौथे में स्वयं को। तो ज्येष्ठा की भी 4 की 4 पदाएं अशुभ मानी जाती हैं। मूल में, मूल में क्या है, पहला है पिता या ससुर को कष्ट, दूसरा है माता को कष्ट, तीसरा है धन की हानि, चौथा मूल की चौथी पदा अच्छी मानी जाती है। रेवती में पहला दूसरा तीसरा शुभ, चौथा अशुभ, पहला दूसरा तीसरा शुभ, चौथा बहुत अशुभ। ठीक है, अब देखिए, अब गंडमूल में क्या करना, शांति कराई जाती है। तो शांति कैसे करानी है, तो शुरुआत, जैसे गंडमूल की शांति कैसे कराओगे, 27 दिन बाद। आपको पता है जब वही नक्षत्र 27 दिन बाद आएगा, जैसे आपको पहले के टाइम में जब बच्चा गंडमूल में पैदा होता था तो पिता को नहीं देखने देते थे, कहते थे 27 डेज तक इसको पिता की फेस ना दिखाया जाए। वो किस लिए नहीं दिखाया जाता था, क्योंकि कोई अगर मान लो मूल की फर्स्ट सेकंड और थर्ड पदा में पैदा हुआ है, तो उसका पहला, मूल का पहला दूसरा तीसरा पदा में पैदा हुआ है, इसका मतलब उसके पिता को नहीं दिखाना, उसके पिता को कष्ट है। तो कब तक नहीं दिखाना, जब तक 27 दिन बाद उसकी शांति ना हो जाए। 27 के बाद वो नक्षत्र दोबारा उसी नक्षत्र में क्या करेगा, गोचर करेगा ना, है ना। तो जब उसी नक्षत्र में गोचर करेगा, मूल नक्षत्र में गोचर करेगा, जैसे गण, मैं उसकी बात कर रही हूँ, इसकी मूल नक्षत्र की एग्जाम्पल लिया है, अश्लेषा का भी हो सकता है। तो उसी में आपको क्या करना है, शुरुआत की पूजा कब कराने है, शुरुआत की 2 घंटी यानी 48 मिनट को आपने त्याग देना है। अश्विनी, ये किसके अंदर, अश्विनी मघा मूल के अंदर 2 घंटे, 2 घंटी। अंतिम वाले में अंतिम 2 घंटी किसकी, अंतिम शुरुआत की 2 घंटे किसमें त्यागोगे, अश्विनी मघा मूला में। और
इसमें क्या करोगे जी, इसमें इसमें अश्लेषा ज्येष्ठा रेवती में अंतिम दो घटी, और इस अश्लेषा ज्येष्ठा रेवती में अंतिम की दो घटी। ठीक है, हो गए 6 नक्षत्र। इन समय में क्या नहीं करना आपको, मुंडन भी नहीं करना, गृह प्रवेश भी नहीं करना, विवाह नहीं करना, और इन समय में आपको ये वाली पूजा भी नहीं करानी, गंडमूल की शांति भी नहीं करानी। ठीक है, ये इसका नियम है, गंडमूल की शांति का नियम है। ओके। किसी को कोई डाउट है अभी तक जो मैंने पढ़ाया है, कोई किसी कुछ समझ नहीं आ रहा हो, दे कैन रेज द हैंड। मैं अभी ले लेती हूँ, थोड़ा सा बात कर लेते हैं। कोई डाउट नहीं है, चलिए। अब ये होरा क्या होती है, होरा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, होरा है सूर्योदय से शुरू होकर 1 घंटे का लगभग एक टाइम। वो हर वो किसी होरा के अधीन होती है, उसे उसे पूरे दिन में 24 होरा होती है। पद पूर्णिमा जी, जैसे कि आपके मून का नक्षत्र जिसमें पैदा हुए हो ना, उस नक्षत्र के आगे मान लो आप अश्लेषा में पैदा हुए हो मून के, तो अश्लेषा के आगे 1 लिखा है, नक्षत्र के आगे 1 लिखा है, 2 लिखा है, 3 इस तरह से। तो पदा होती हैं, ठीक है। हर एक पदा में यानी आपके क्या होता है, हर एक पदा में क्या होता है, वो नक्षत्र के 4 पदा होते हैं, नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। ठीक है, वो आपको आपके होरोस्कोप में देखने को मिलेगा। हाँ जी बोलो, पूर्णिमा जी बोली। तो अश्लेषा के सारे ही पद खराब होते हैं। आवाज नहीं आ रही मैम, बोलो थोड़ा जोर से बोलो। हम्म, अश्लेषा के सारे पद खराब होते हैं। आप ही बताया ना, तो आप फिर नहीं उनकी सुन रहे शांति थे क्या होने के पहले? बाद। हाँ, सुना मैंने, तो इसीलिए यही पूछ रही हूँ, अगर जो लोग अश्लेषा में होते हैं तो फिर हम्म। उनका क्या किया जाता है शांति होने के बाद। हाँ हाँ, शांति कराओ ना फिर, भंडमूल नक्षत्र में। तो ये तो मैम ये वाली चीजें आते ही हैं, देखो अश्लेषा हम्म। वालों को ये जीवन में ये चीजें आती हैं, अगर वो अश्लेषा के पद पे डिपेंड करता है। तो चारों ही पद खराब है ना, तो फिर मतलब खराब ही हो गया वो तो। हाँ तो मैम कुछ ना कुछ तो कष्ट आपकी लाइफ में आएगा ना। जैसे मान लो अगर हाँ। अश्लेषा के पहले पद में पैदा हुआ है, तो इंसान हम्म। बहुत अधिक दोष देने वाला होगा अपने आप को। पिता के सेकंड में हो गया तो पिता की धन की हानि हो जाएगी किसी ना किसी तरह हम्म। से। तीसरे में होगा मातृ पक्ष को हानि, या तो माता को होगी या फिर नानी पक्ष को हानि होगी। ठीक है, चौथे में अच्छा होगा तो जी। पिता के लिए भी बहुत अशुभ होगा। ये सिंपल सी बात है। क्या तो कराना उनकी चाहिए, वो जब जन्म के टाइम में गंडमूल की जो पूजा होती है ना, वो कराना चाहिए। अच्छा, जो वो 11 दिन की पूजा होती है, 11वें दिन होती है वही पूजा हाँ, ना। 27वें दिन होती है मैम। 27वें दिन वो तो हम्म। उनके मुहूर्त पर निकलती है ना। नहीं मैम, वो जन्म में ही होती है, जन्म के टाइम होती है, या फिर जन्म के टाइम नहीं होती तो बाद में भी करा सकते हो। अच्छा, तो वो 27 दिन में ही होना चाहिए या 11वें दिन भी करते हैं उस मैम देखो, पूजा को। ये अब अगर आपने पूजा मान लो अब पूजा करवानी होगी ना, तो पता कब होएगी, हम्म। जब हम्म। आप ये मैं सबसे बेस्ट टाइम होता है वैसे तो, देखो पंडित लोग बता देते हैं, पर बेस्ट टाइम ये होता है, जैसे मान लो आप अश्लेषा नक्षत्र के हो, ठीक है, आप अश्लेषा के हो, हम्म। मेरी डॉटर है। ठीक है, तो अश्लेषा के हो तो आप ये देखो कि अश्लेषा नक्षत्र जिस दिन चंद्रमा उसके बर्थडे वाले दिन, जैसे बर्थडे मंथ कौन सा है उसका, जुलाई। जुलाई, तो जुलाई में जब उसका थर्ड। बर्थडे मंथ आएगा ना, जब जुलाई उसका बर्थडे मंथ है ना, उसमें जब हाँ। अश्लेषा चंद्रमा में गोचर करेगा ना, किसी ना किसी दिन तो हाँ। करेगा ना अश्लेषा में। हाँ। ठीक है, हाँ। हाँ। पूरे दिन में तो हम्म। उसने काम क्या है चंद्रमा का, नक्षत्र नक्षत्र घूमना पूरे महीने। ठीक है, तो जिस हाँ। टाइम में अश्लेषा में आएगा उस टाइम पकड़ के उसके नाम से आपको गंडमूल की पूजा रखवानी है। अच्छा, तो वो शुक्ल पक्ष में ही रखवानी होगी हाँ क्योंकि वो हाँ, शुक्ल शुक्ल में। पक्ष हमेशा, चंद्रमा जब बड़ा साइज का रहता है ना तभी देखा, शुक्ल पक्ष बेटर होता है मैम। कोई भी ऑस्पिशियस वर्क के लिए शुक्ल पक्ष बेटर होता है, शुक्ल पक्ष की तिथि और शुक्ल हाँ। पक्ष का बड़ा अच्छा साइज, जैसे कि आप करवा सकते हो, अच्छे साइज करवा, अच्छे अच्छे दिनों में करा सकते हैं। अच्छा, तो कैसी पूजा करनी रहती है, कुछ मैम वो आप स्पेसिफिक। सारा आप एक बार पढ़ लीजिए, फिर हम करेंगे बात इसमें। अभी ये मैं आपको ही बोलती रहूंगी तो फिर बाकी तो सुनते रहेंगे, ओके है ना? ओके ओके, ठीक ठीक है, है, अब बताना जरूर लेकिन, हाँ। नहीं मतलब आप अलग से पूछ लेना मैम, ये अभी कैसे पूजा करते हैं क्या नहीं, मैं पंडित जी नहीं हूं ना, आप पंडित जी से पूछेंगे ना तो वो अच्छा, ओके बताएंगे, ओके। है ना? ओके, ठीक। मैं तो ठीक आपको है, बता ठीक है। सकती हूँ कि इस नक्षत्र को कर लेना, इस नक्षत्र में बेटर रहेगा। ओके जी। अपन ओके, कैसे थैंक करेगा यू। वो पंडित जी बताएगा, जहां तक मुझे थोड़ा बहुत नॉलेज है, 27 घाट का पानी, 27 पता नहीं क्या क्या लेके आते हैं, तो वो सब होता है। हाँ, ठीक वो है, गाय मेरी के डॉटर नीचे भी से जाएंगे। रेवती में पैदा हुई है, तो उसकी भी पूजा हुई थी, तो करवाया था हमने। अच्छा। ठीक है। हाँ, एक पूजा उसकी हुई थी जो कि गाय के नीचे से जाते हैं, वैसे कुछ करते हैं, वो सब तो किया था।
चलो, देखो होरा क्या होती है। आपका सूर्योदय से शुरू होकर 1 घंटे लगभग एक भाग जो होता है वो होरा का होता है। अब देखो सूर्योदय, अभी सूर्योदय मान लीजिए आपका आज सूर्योदय हुआ 5:50 पे। कोई देख के बता सकता है आज सूर्योदय कितने बजे हुआ? मैं फॉर एग्जाम्पल ले लेती हूँ, आप बता भी देना, चलो ठीक है। 5:50 AM पे हुआ, और आज है सैटरडे। आज है सैटरडे। तो 5:50 AM से लेकर 6:50 AM तक, सुन लीजिए ध्यान से, 5:50 AM से लेकर 6:50 AM तक आपकी शनि की होरा चलेगी। शनि की होरा चलेगी। अब रूल क्या है जी? अब रूल क्या है? अब बोलोगे कि सेकंड हो रहा, इसका मतलब रवि की चलेगी, संडे की चलेगी? आंसर नो। आंसर नो। ठीक है, कैसे गिनना? रूल ये है, शनि की हो रहा है सैटरडे की, तो यहां से गिन लीजिए। मैं सारे वार लिख देती हूँ। ठीक है, अब शनि से गिन लीजिए कितने तक? 6 तक। 1 2 3 4 5 6। 6 किस पे आया? थर्सडे पे। 6 किस पे आया? थर्सडे, वेडनेसडे का थर्सडे आता है ना, 6 पे। तो इसका मतलब शनि के बाद जो नेक्स्ट हो रहा आएगी वो थर्सडे की होगी, प्लेनेट थर्सडे की, यानी कौन है आपका? गुरु प्लेनेट की। इसके बाद हो रहा गिनना चालू कीजिए थर्सडे के बाद। 1 2 3 4 5 6, नेक्स्ट हो रहा किसकी आएगी? ट्यूसडे की। सेम पैटर्न में आपको सारे प्लेनेट की क्या करनी है? होरा को काउंट करना है। इसमें कोई डाउट है क्या? आज सूर्योदय था 5:48 पे, हर एक का थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आ जाता है, तो देख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कोई डाउट है जी? समझ में आया ये होरा कैसे देखनी है? आ गया समझ में? हाथ तो खड़े कर दो भाई। ठीक है, 20-22 लोग तो हैं हम, सबको समझ में आ गया ना ये होरा कैसे देखनी है? आपको पहली होरा उसी प्लेनेट की मिलेगी जिस प्लेनेट का वार होगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, बहुत अच्छे काम हो जाते हैं इन दिनों, इस टाइम को यूज करो। अरे क्यों नहीं हो रहा? अब देखिए, अब हो रहा वही मैंने बताया कि ऐसे चलेगी। कैलकुलेट टू कैलकुलेट सेकंड हो रहा, काउंट 6 consecutive डे। सो इफ फर्स्ट हो रहा इज ऑफ मून, देन द नेक्स्ट सिक्स्थ हो रहा विल बी ऑफ सैटरडे। सिंपल है। सो सेकंड हो रहा विल बी ऑफ सैटर्न। ओके, अगर पहली हो रहा मंडे की है तो छठी हो रहा किसकी होगी? आपके शनि भगवान की। जैसे कि अब दिखाया, मून है तो छठी हो रहा शनि, शनि से गिनने पर छठा जुपिटर, फिर मंगल, फिर सूर्य, फिर मर्क्यूरी, फिर वीनस। अलग अलग काम के लिए अलग अलग हो रहा आपको यूज होती है। ठीक है, तो यहां पर आपको ऐसे देखना है। हम बोले हैं, देखिए, कि अगर आपका पहला, मान लीजिए आज 5:50 पर क्या था? सूर्योदय हुआ था, और आज है मंडे, आज है मंडे, तो मंडे का लॉर्ड है मून, चंद्रमा। आपने चंद्रमा से काउंट करा, चंद्रमा से काउंट करने पर छठे नंबर पे कौन आया? शनि। देखो, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। सैटरडे छठे नंबर पे आया, तो सेकंड हो रहा किसकी होगी? शनि की। अब शनि से ही गिनना चालू करो, शनि को भी काउंट करना है। सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। कितना नंबर पे आया? छठा। थर्सडे पे खत्म हुआ, यानी कौन होगा? प्लैनेटरी लॉर्ड जुपिटर। तो ऐसे काउंट करते करते आपको कहाँ पहुंच जाना है? 11:50 से 12:50 तक। ठीक है, ओके, फिर ऐसे से चलाते रहना सारा दिन हो रहा, 24 घंटे चलती है। अब मंगल हो रहा, अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पता है कहाँ होता है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, हम पढ़ेंगे आपको मंगल की होरा पढ़ाएंगे, क्योंकि सबका बहुत बड़ा सवाल होता है कि मंगल की होरा को आप यूज कर सकते हैं। लोग कहते हैं कैसे लिए यूज करें भाई? युद्ध करने के लिए, युद्ध करने तो जाना नहीं हमने, ठीक है। एक्शन लेने के लिए यूज करें, बिल्कुल करें। लेन देन अगर आपको क्लियर करना है, ठीक है, अगर आप अपने लोन से, कर्जे से मुक्त होना चाहते हो, तो मंगल की होरा से बेटर कुछ नहीं है। तो मंगल सेटलमेंट और क्लाउजर का ग्रह माना जाता है, क्योंकि युद्ध में या तो हार होगी या जीत होगी। तो मंगल ग्रह को आप क्या करो? यूज करो, मंगल की होरा को यूज करो। तो जो भी आप लोन की पेमेंट करना चाहते हो, किसको ही पकड़ेंगे? मंगल की होरा।
अब बोलो मंगलवार के दिन ही पकड़े क्या? मंगलवार के दिन तो पहली हो रहा मंगलवार की है, तो कौन सुबह सुबह पैसे देने जाता है? नहीं करना सुबह सुबह पैसा देना। आप मान लो मंगलवार के दिन कोई भी पहला दिन में तो हो रहा, कभी ना कभी तो आएगी ना दोबारा मंगल की। तो उस टाइम में उस पर्टिकुलर घंटे में आप ऑटो डेबिट लगा दो अपनी लोन की पेमेंट की। राइट? या फिर आपको संडे को देना देखना है तो संडे के दिन देखो। जैसे यहाँ पे हमने देखा था मंडे का मंगलवार सोमवार का दिन है, जैसे कि सोमवार का दिन है, आप सोमवार का दिन चुन लो। तो सोमवार के दिन आपकी मंगल की ओर आएगी 8:50 से 9:50, इतनी सुबह आप लोन पेमेंट कर सकते हो। और फिर ये दोबारा से इसी क्रम में चलती रहेगी, तो जब भी आपको सही जो टाइम लगेगा उस टाइम में आपको लोन की पेमेंट करनी है। तो कर्जा उतारने का बेस्ट टाइम है। ओके? तो इसलिए इसको ये हो रखो आप। तो इसमें क्या होता है? कर्ज चुकाना, पैसा वापस करना, बकाया क्लियर करना। इसमें लेना नहीं है, एक बात याद रखना, पैसे लेना नहीं है, पैसे को कट करना है, मतलब निकालना है। ठीक है? देना है, खत्म करना है, लेना नहीं। लेने में गलत हो जाएगा। अगर आप मंगल की होरा में कर्जा देते हैं तो पैसा फंसने के चांसेस कम होते हैं। ठीक है? पैसा फंसने के चांसेस क्या होते हैं? कम होते हैं। अब अब देखो, मान लीजिए आपको संडे को कर्ज देना है तो क्या करना है? मैंने बोला सनराइज टाइम देखिए, होरा कैलकुलेट करें और मंगलवार की होरा जब भी आ रहा हो उसी टाइम कर्जा दे, पेमेंट करें। सही है? किसी को पैसे मांगने भी आ जाते हैं ना लोग बहुत सारे, तो पैसे भी तब दे सकते हैं मंगल की होरा में, ताकि आपके पैसे ना फंसे। ओके? त्याज्य चीजें शुभ कार्य में। अब शुभ कार्य में जो मतलब ये कुछ ऐसी कंडीशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आप देखने जा रहे हो। इन टाइम में आपको शुभ कार्य करना ही नहीं है। सबसे पहले जन्म के नक्षत्र में, ठीक है, जन्म तिथि में, जन्म मास में, अमावस्या में, व्यातिपात योग, वैधृति योग, वज्र योग, भद्रा योग, माता पिता की मृत्यु तिथि में, क्षय तिथि क्षय मास बिल्कुल नहीं करना। अधिक मास में, मल मास बोलते हैं जिसमें, ये सभी ऊर्जा का क्षय करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं, तो काम सफल नहीं होते। ठीक है? काम सफल नहीं होते। तो ये आपको खासा ध्यान रखना है। इन योगों के कुछ हिस्से अवॉइड करें, जैसे कि मान लो योग आ गए, इनके वजह, इनके देखो ये ना, ये जो योग है ना, इनको त्याग करने का थोड़ा सा रूल है। मतलब इसको थोड़ा सा हम कम कैटेगरी में आंकते हैं, तो इनके लिए थोड़ा सा रूल फ्लेक्सिबिलिटी है कि अगर आप इतने टाइम पे त्याग दो। विश्व कुंभ और वज्र योग है, बहुत खतरनाक है। पहले 3 दंड, शूल के पहले 5 दंड, गंड अतिगंड के 6 दंड, व्याघात के 9 दंड। ठीक है? अभी आपको कैलकुलेशन सिखाई थी, देख लेना। 24 मिनट से मल्टीप्लाई करो और बाकी वो वाले सारे टाइम उठा के त्याग दो। ये कॉम्बिनेशन इंपॉर्टेंट है, किस लिए? देखो, पंचमी रविवार हस्त अवॉइड, ये सारे क्या है? ये वो कॉम्बिनेशन है जिसमें आपको क्या करना है, काम को पूर्ण रूप से अवॉइड करना है। ऊपर भी दिखा रखे हैं, आप कोई सा एक फॉलो कर सकते हो, क्योंकि इतना करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। मंगलवार अगर मोटा मोटा देखना है तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? मंगलवार और अश्विनी नक्षत्र आ रहा हो तो गृह प्रवेश नहीं करना। शनिवार रोहिणी आ रहा हो, यात्रा नहीं करनी है। गुरुवार पुष्य आ रहा हो तो विवाह बिल्कुल से भी नहीं करना है। ओके? अभी सिलेक्टिव अवॉइडेंस देखो, डेली लाइफ वर्क को अलाउड करना है, ट्रैवल मीटिंग बिजनेस अलाउड है। ओनली सेंसिटिव कार्मिक एक्शन क्या है? जैसे मुहूर्त जब हम देखते हैं तो हमें क्या अलाउड है, क्या नहीं अलाउड है। तो डेली लाइफ वर्क तो आप करोगे ना, डेली लाइफ पर सुबह नहाओगे, धोओगे, खाना खाओगे, ये तो करोगे ना, है ना? एक्सरसाइज करने जाओगे, ऑफिस भी जाओगे, ये थोड़ा ना कि अवॉइड कर दोगे। ट्रैवल मीटिंग बिजनेस अलाउड है इन चीजों में जो ऊपर बताए हैं, बस सेंसिटिव कार्मिक एक्शन नहीं अलाउड। ठीक है? उनके लिए रेमेडी है। अब कल कोई पूछ रहा था पंचक में आपको क्या करना है। ठीक है? अगर पंचक आ जाए, कोई कल मैंने बोला था कि कल बताएंगे परिहार, कि पंचक तो 5 टाइम रिपीट कराता है, तो हमें उसका परिहार क्या करना है, यानी रेमेडी क्या करनी है। तो उसकी रेमेडी ये है, देखो, सबसे पहले अगर पंचक के टाइम में आपको कुछ काम करना ही पड़ गया, ठीक है, मानो नींव रखनी ही पड़गी, आपको घर बनाना ही पड़ गया, है ना, जो भी ऐसे काम जो त्याज्य बताए थे, अगर वो करने ही पड़ गए, तो रेमेडी ये है कि आपको 5 आइटम डोनेट करने हैं, 5 फ्रूट, 5 ग्रेन, 5 क्लोथ। किसको? ब्राह्मण को, और उनको फीड कराना है। और या तो 5 ब्राह्मण को देना, 5 गरीब लोगों को, 5 एनिमल्स को आपको फीड कराना है। दीपदान देना है इवनिंग में, और चैंटिंग किसकी करनी है? ओम नमः शिवाय की। ओके? इस टाइम पर दिस इज वेयर रूल्स बिकम स्टिक। इफ अगर रूल तो और भी स्टिक हो सकता है, अगर कोई आपके पंचक वाले दिन ही उनकी मृत्यु हो जाए। वो किसने बोला कि 5 दिन थोड़ा डेड बॉडी रखेंगे, बिल्कुल सही है। और ऐसे ही बोलते हैं कि 5 मोर डेथ हो जाती है फैमिली में, बहुत अशुभ माना जाता है पंचक में अगर किसी की डेथ हो जाए। तो अगर आपको उस टाइम क्या कर, ऐसा हो, भगवान ना करे कि ऐसा हो, ऐसा होना चाहिए किसी के घर भी, पर अगर ऐसा हो जाए, 5 पुतले बनाने हैं आटे के,
या फिर कुश के भी, कुशा कुशा मतलब घास के पुतले बनाने हैं, और सिंबॉलिक क्रीमेशन करनी है, उनका संस्कार करना है उन बॉडीज का, विद प्रॉपर शांति रिचुअल। ठीक है, पंडित जी को बुलाकर प्रॉपर शांति रिचुअल्स के साथ, मंत्र साधना के साथ आपको, जैसे कि वो महामृत्युंजय जप जप करवा के कुछ करवाते हैं। ओके, साउथ डायरेक्शन में ट्रैवल करना मना बताया था पंचक में। तो अगर करना ही पड़ जाए, मान लो मीटिंग है, तो क्या करेंगे, तो इसमें पहले क्या करेंगे, पहले घर से निकलते हुए गणेश जी की और हनुमान जी की पूजा जरूर से करेंगे, तब जाकर आप किसी काम के लिए आगे बढ़ेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आ गई है, क्योंकि अब हम अब जो मैं पढ़ाने जा रही हूँ वो लास्ट वो पार्ट है, जिसमें हम पढ़ेंगे कि कैसे आपको, है ना, कैसे आपको किसी व्यक्ति विशेष के लिए मुहूर्त बना के देना है। अब यहीं पे क्वेश्चन तो ये आता है ना कि हमको मुहूर्त बनाना कैसे है। ठीक है, अगर मान लो मुहूर्त देखना पड़े, तो सबसे पहले हमारी क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए कि मुहूर्त देखना हमें कैसे, मुहूर्त देखने की क्या टेक्निक को फॉलो करना है ना। ये तो आप देखोगे ही देखोगे कि तिथि शुभ है नहीं है, ये सारे तो देखोगे। फिर भी अगर आपको, सबसे पहले क्या करोगे, आप व्यक्ति की बर्थ डिटेल मंगवाओगे। ठीक है, जो लोग ज्योतिष जानते हैं उनके लिए बता रही हूँ, जिनको नहीं जानते उनको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, फिर तो आप सिंपल फॉलो करो। क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग एस्ट्रोलॉजी के भी फॉलोवर हैं, जिनको एस्ट्रोलॉजी आती है, तो उनके लिए ये बर्थ डिटेल आपको जाननी है। बर्थ डिटेल के लिए वही डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, है ना, ये सब देख के उसकी कुंडली देख लो। लगन चार्ट बनाने के बाद आप उसमें देखो लगन एंड मून साइन चेक करो। ठीक है, मान लीजिए मैं यहाँ पर फटाफट एक कुंडली ड्रॉ कर दे रही हूँ, और मैं यहाँ पर अभी आपको बताती हूँ कि आपको कैसे, एक एग्जाम्पल देके समझाती हूँ। 2 नंबर का लगन बना दिया मैंने। मैंने क्या किया, 2 नंबर का एक लगन बना दिया। ठीक है, 2 नंबर का अगर मैं लगन बनाती हूँ, और 2 नंबर में मैंने लग दिया चंद्रमा पे, पीछे हट जाओ ये स्क्रीन से, पूर्णिमा जी स्क्रीन से पीछे हटे। 2 नंबर का चंद्रमा बना दिया। तो अब आप इसमें देखें कि इसमें लगन स्ट्रांग होना चाहिए। सबसे पहले क्या है ना, लगन स्ट्रांग होना चाहिए, मून वीक नहीं होना चाहिए। सबसे पहली कंडीशन है लगन स्ट्रांग। लगन स्ट्रांग कैसे होगा, जो ज्योतिष जानते हैं उनको बताएं लगन स्ट्रांग कैसे होगा। और मून वीक नहीं होना चाहिए, ये कैसे होते हैं, लगन स्ट्रांग मून वीक नहीं होना चाहिए, दोनों ही कंडीशन होनी चाहिए। लगन स्ट्रांग होना चाहिए, मून वीक नहीं होना चाहिए, बताइए। लगन स्ट्रांग ऐसा होता है जिसके लगन का जो मालिक होता है लगन लॉर्ड, जैसे कि मान लो ये वीनस की राशि है, वीनस छठे में ना चला जाए, 8वें में ना चला जाए, 12वें में ना चला जाए, लगन वीक हो गया। ठीक है, लगन के ऊपर कोई मैलेफिक प्रभाव ना हो जाए, है ना। फिलहाल आप चंद्रमा को देखिए, चंद्रमा वीक ना हो, चंद्रमा मान लो वीक, चंद्रमा 8वें में ना बैठा हो, चंद्रमा 12वें में, मतलब जहां पे चंद्रमा की नेगेटिव पोजीशन है, मरण कारक स्थान होते हैं जो चंद्रमा के, है ना। चंद्रमा अपनी नीच राशि में ना बैठा हो, क्योंकि वीक, नीच राशि में बैठना भी एक तरह का वीक का साइन है ना। वो तो आगे वर्ग कुंडलियों में पता लगता है कि चंद्रमा की क्या है, पक्ष बल देखा जाता है ना, प्लानेटरी बल देखा जाता है, वो आगे की चीजें हैं। पर फिलहाल के लिए मोटा मोटा आप ये देखिए कि चंद्रमा वीक ना हो। ठीक है, 6, 8, 12 में ना हो, नीच राशि में ना हो, मेलेफिक प्लैनेट जैसे कि शनि, राहु, केतु या मंगल के साथ आस्पेक्टेड ना हो। मंगल के हाथ तो चल जाएगा, पर शनि, राहु, केतु के साथ बिल्कुल भी प्रभाव में ना हो। अब क्या करना है, अब आपको ये करना है, अगर मान लो आप, अब इसके बाद क्या बनाना है आपको, मुहूर्त चार्ट बनाना है। आपने क्या किया, सबसे पहले आपने देखा, आपने ये देखा कि किसी भी कोई भी जिस दिन का आप मुहूर्त बनाएंगे, मान लो मेरे पास कोई बच्चा आया है, कोई भी व्यक्ति आया है, उसने उसने बोला मैं कल काम कर रहा हूं, मैंने कल का एक कुंडली बना ली, और कल आ गई मेष लगन की कुंडली। मैंने देखा मुहूर्त भी सही है, मैंने देखा मुहूर्त भी राइट है, मुहूर्त में योग भी काम कर रहे हैं, और उसका क्या काम कर रहा है, सारी चीजें मतलब बढ़िया काम कर रही है, मुहूर्त भी काम कर रहा है अपना, वो मतलब उसके नक्षत्र भी काम कर रहे हैं, वार भी काम कर रहा है, मतलब सारी चीजें उसके ना फेवर में है। मैंने ये देख लिया। अब मून भी मैंने देखा कि अब जो मून मेरा मुहूर्त में आया है, जो मून मेरा मुहूर्त वाले चार्ट में आया है, वो वो कहाँ नहीं गया, 6 में नहीं जाना चाहिए, 8 में नहीं जाना चाहिए, और 12 में, मतलब ये मून ना जो मेरा मुहूर्त में आया है वो यहाँ नहीं होना चाहिए, वो यहाँ नहीं होना चाहिए, वो यहाँ नहीं होना चाहिए। ठीक है, कहाँ से, लगन कुंडली से। ठीक है, अब मैंने लगन, ये लगन कुंडली D1 है, अगर ये मैंने यहाँ मून बिठा दिया, और मेरा मुहूर्त चार्ट में 6 में चला गया, और ये 8 में चला गया, और ये 1 में 12 में चला गया, मान लो इन केस, तो क्या हो जाएगा, कैंसिलेशन ऑफ द वर्क हो जाएगा। कितनी बड़ी बात है, कैंसिलेशन ऑफ वर्क हो जाएगा।
ठीक है, कैंसलेशन ऑफ वर्क हो जाएगा। पर यही मून अगर लगन में इसके D1 में बैठा है और मुहूर्त चार्ट में 5 में आ जाए, 9 में आ जाए, 10 में आ जाए, 11 में आ जाए, या फिर 4 में भी आ जाए, 2 में भी आ जाए, तो क्या हो जाएगा? अच्छा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अच्छा काम करेगा। समझ रहे हो ना? हाँ जी, किसी प्रकार का डाउट? किसी को डाउट है भी? मैं दोबारा भी समझा सकती हूँ, आप प्लीज डाउट पूछिए। मतलब मून की अगर पोजीशन, मून होना चाहिए 1 में, 3 में, 5 में, 7 में, 9 में, 10 में, 11 में, नेटिल मून से, तो बहुत अच्छे से काम करेगा। अवॉइड क्या करना है? 6, 8, 12, पर 6, 8, 12 को मून इन सैटर्न हाउस, मतलब लगन कुंडली में, वो देख लो ना अब। अरे मुहूर्त चार्ट मतलब प्रश्न कुंडली का चार्ट, मतलब जैसे आपने कल का मैंने बोला ना, अभी आप समझे नहीं। मैं जैसे कल का मैंने बोला कि सर मेरे को बिजनेस करना है, ठीक है, मेरे को कल करना बिजनेस, और कल योग आ गया सर्वात सिद्धि, है अमृत सिद्धि, रवि योग, त्रिपुष्कर योग, ये बड़े बड़े योग आ गए। मैंने बनाया चार्ट उठा के उस पर पर्टिकुलर बंदे का। अब उसका सवाल था कि मेरे को कल ना उसमें जाना है, बिजनेस मीटिंग में, क्या मेरी बिजनेस मीटिंग सफल होएगी? मैंने देखा कि उसका चंद्रमा तो यहाँ था, चंद्रमा यहाँ था, और उसके 8वें घर में मून आ गया मुहूर्त चार्ट में, तो मैंने बोला नहीं होगी। देख पा रहे हो कितनी गुण विद्या है? ठीक है, तो इसको ऐसे पकड़ना है। हाँ, अगर उसके 1, 5, 9 में चंद्रमा आ गया तो बहुत बढ़िया, बल्ले बल्ले। 10 में आ गया करियर के लिए, बहुत बढ़िया। मनी के लिए दूसरे या 11वें में आ गया चंद्रमा, बहुत बढ़िया। ट्रैवल के लिए, ट्रैवल करूंगा कि नहीं, तीसरे में आ गया, बहुत बढ़िया। प्रॉपर्टी लेने जाऊं या नहीं करने जाऊं, चौथे में आ गया, बहुत बढ़िया। बोलो भी भूपेंद्र, भूपेंद्र जी बोलिए। हाँ जी सर बोलिए। हाँ जी सर बोलिए प्लीज। अनम्यूट कीजिए सर, मैंने आपको अनम्यूट किया, आपने हाथ रेज किया है, हैंड रेज किया है। प्रॉपर्टी कब सेल होगी? ये इससे क्वेश्चन नहीं देता प्रॉपर्टी, मैं मुहूर्त पढ़ा रही हूँ भाई, ये कौन पूछ रहा है ये नंबर वाला, रेणुका जी? ये मैं आपको मुहूर्त पढ़ा रही हूँ, प्रॉपर्टी कब सेल होगी या वो नहीं होगी, ये कोई वो थोड़ी ना है, एस्ट्रोलॉजी के क्वेश्चन थोड़ी ना है। आप ये देखो, ये राइट टाइम पे आप प्रॉपर्टी सेल करने, प्रॉपर्टी डीलर को बुलाओ, आप मुहूर्त देखो और प्रॉपर्टी डीलर को बुलाओ। ये भी तो हो सकता है ना, जैसे मान लो रेणुका जी को प्रॉपर्टी बेचनी है, तो प्रश्न कुंडली क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए प्रश्न कुंडली क्या होता है, देखो मैं बताती हूँ। मेरे को ना अभी अभी फोन है, मैं किसी को अनम्यूट करती हूँ। किसको बेचनी थी प्रॉपर्टी? रेणुका जी है क्या यहाँ पे? रेणुका जी रेज हैंड करो, इन्हीं की प्रश्न कुंडली बनाते हैं। हाँ जी रेणुका जी। हाँ हाँ, जी मैम, नमस्ते। नमस्ते मैम। आप ना, आप आपको प्रॉपर्टी बेचनी है ना? मैं प्रश्न के लिए ही पूछ रही थी, आप पर प्रश्न बता रहे थे ना, तो हाँ, मैंने कहा मून क्या फिर थर्ड हाउस में आएगा रुक तभी। जाओ ना, मून थर्ड हाउस में क्यों आएगा मैम? मून चौथे घर में देखोगे ना, प्रॉपर्टी चौथे लेके। में तो खरीदने के लिए आपने बोला ना, इसलिए बोल रही थी मैं। नहीं नहीं नहीं, प्रॉपर्टी वाले मैटर के लिए चौथे हाउस में। अच्छा, ठीक है, कोई अब भी देखो, मैटर है। 1 मिनट, सभी लोग नोट कीजिए मैम, 1 मिनट। आठ हम्म, बजकर 16 मिनट पे है ये प्रश्न आया। ठीक जी। है, अभी 8 बजकर 16 मिनट पे आपने प्रश्न डाला, मैं मैडम के लिए कुंडली यहाँ पे एस्ट्रोसोज में खोल रही हूँ। आप सभी खोलिए कि इनका 8 बजकर, देखो जहां भी बैठे हैं, ठीक है, जहां भी बैठे हैं 8 बजकर 16, अभी मेरे पे 17 हो गया, कोई बात नहीं, चलो 16 करो उसको। 16 करो मैडम, आप भी करो, आती है ना आपको मैं कुंडली? कर हाँ जी, ठीक है, हाँ हाँ मैं सर। गुड़गांव रहती हूँ तो मैं गुड़गांव का डालूंगी, आप जिस भी जगह रहते हो आप डाल दो, ठीक है। दिल्ली दिल्ली। ठीक है, अब मैंने डाल दिया, यहाँ पे प्रश्न लग गया। ये मैम कह रही है कि मेरे को घर लेना है और सॉरी प्रॉपर्टी बेचनी है। अब मेरे को यहाँ ना चंद्रमा दिख रहा है 11वें घर में। अब मैम आप अपनी कुंडली बताओ, अपनी कुंडली में आपका
चंद्रमा कौन से हाउस में है? सेकंड हाउस में। जी। अभी मैम का ये सेकंड हाउस में मून है। ठीक है। मेरे मेरे जन्म कुंडली में। हाँ, जन्म कुंडली में ना। ठीक है। अब जी। देखो मैम, यहाँ पे आप मैंने अभी मुहूर्त चार्ट में मून बनाया है, मेरा 7 नंबर का लगन आया है। जी मैम। ठीक है, आपका भी 7 का आया ना? मेरा भी साथ आ गया, हाँ मैं और दिल्ली। आपका आपको मून 5 नंबर साइन में दिख रहा है ना? मून हाँ 5 में दिख रहा है। अब मैम इस वाले देखो, मैं आपको ना थोड़ा कलर चेंज करती हूँ। हम्म। अब ये देखो, इस वाले मून से देखो, इस वाले मून से गिरने पर, इस वाले मून से गिरने पर क्या आपको सीधा सीधा ये वाला 10वें में घर में दिख रहा है? 10वें घर में दिख रहा है ना? अरे सीधा बात है। ये देखो, 7 तो ये हो गया बिल्कुल इस एक्सिस पे, 7 नंबर, 7 सातवां एस्पेक्ट, 8वां एस्पेक्ट, 9वां, 10वां, 10 दिख रहा है ना? 10 अच्छा बताया कि बुरा बताया? 10 तो अच्छा बताया ना? अरे अनम्यूट हो गई क्या मैडम? कहाँ गई? म्यूट हो गई, म्यूट। रेणुका जी, हेलो, आर यू हेयर? हाँ जी, किसी और ने को पूछना हो तो प्लीज अपना हैंड रेस करो। कहाँ गई? कोई और है जिनको प्रश्न पूछना है? ये समझ में आया, पहले बताएं। तो देखिए, इनका मैम का 10वें घर में आ गया, तो 10वां घर में क्या हो गया? मून 10वें घर में, बढ़िया बताया ना? जैसे कि अगर मून आपकी जन्म कुंडली से किस किस घर में होगा, बस 6 8 12 में ना हो, 6 8 12 में आपको तो मून होना चाहिए, 1 में, 3 में, 5 में, 7 में, 9 में, 10 में, 11 में, फ्रॉम नेटल मून। तो क्या हो गया? बढ़िया। ठीक है। तो इस तरह से आपको क्या देखने हैं? मुहूर्त देखने हैं। चलिए। तो मैंने आज जो आपको पढ़ाया है, मैंने अब तक जो आपको पढ़ाया है, मैंने शुरू किया आपके तिथि से आपके मुहूर्त तक का सफर। सुजाता लक्ष्मी जी, ऐसे नहीं, 6th हाउस में मून क्या होता है, एक बार प्रश्न ले लेते हैं। आप प्लीज रेज हैंड करो, ऐसे मत लिखो मुझे। मैं अब प्रश्न ले रही हूँ क्योंकि अब मैंने जो पढ़ाना था वो हो चुका है, कोर्स इज फिनिश्ड। नाउ यू कैन आस्क मी द क्वेश्चन। बोलिए मैम। हेलो हाँ जी। मैम। मेरे मेरे हस्बैंड का वो है 6th हाउस में मून है। तो क्या हो गया वो फिर? भी केंद्रम केंद्रम योग है मैम। वो मेरे को वो नहीं ना जानती उसे। मैम, आपका क्या है हस्बैंड का, मुझे ये बताओ कि आपने जब मुहूर्त देखना है तो क्या उनका 6th हाउस हाँ, में मून आ रहा है? हाँ मैम। नहीं, आपने किस मुहूर्त में तो कुंडली मुहूर्त में में? है मैम 6th हाउस में। मुहूर्त में 6th हाउस में, और नेटल चार्ट में कहाँ है उनका? मैम नेटल चार्ट में, सॉरी, 6th हाउस में है। और मुहूर्त में, मुहूर्त वाले में? मु- मुहूर्त में नहीं, वो नहीं मालूम मैम। और उनका लगन कौन सा है? लगन लगन पाइसेस राशि। हाँ, तो 5 में चंद्रमा है। तो देखो मैम, आपको मैं मोटा मोटा बता तो रही हूँ, मैं मोटा मोटा क्या, मैंने आपको पूरा रूल ही दे दिया इसमें। अब आप मान लो आपको कल कोई भी काम करना है, ठीक है मैम? मान लो जी। कोई भी काम करना है, आपने मान लो कल किसी इंपॉर्टेंट इवेंट में जाना है, ठीक है? आपके हस्बैंड का मून हम्म। यहाँ पे है। अब यहां से देखो कि आपके इस मुहूर्त चार्ट में, ये जो रेड वाला बॉक्स दिख रहा है, रेड वाला कुंडली, मान लो इस जी। मुहूर्त में यहाँ पर उनका मून यही मिल जाता है तो अच्छा है, 1 में, 3 में मिल जाए अच्छा है, 4 5 6 7 में मिल जाए अच्छा है, 9 यहाँ से गिनने पर 9 में मिल जाए अच्छा है, 10 में मिल जाए अच्छा है, 11 में मिल जाए अच्छा है। बस सिंपल बात हो गई। ठीक है, यहां से गिनने पर, नेटल से गिनना है। ओके ओके, मैम। समझ में आया? जी। जैसे ये मैडम जी थी, कौन है जो अभी चली गई, वो, उनका मून नेटल में 8 में बैठा है, इस दूसरे घर में बैठा है। घर देखना आता है ना, ये दूसरा घर होता है। अभी यहां से गिनने पर ये वाला, उनके मुहूर्त में ये वाला मून यहाँ आया, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मैं आज का मुहूर्त, तो आज मैडम अगर कोई शुरुआत करती है अपनी प्रॉपर्टी बेचने का तो अच्छा होता। अब वो कब तक बिकेगी वो तो देखो कुंडली देख के मालूम पड़ेगा, पर एटलीस्ट आप शुरुआत तो कर सकते हो ना काम की। और जैसे कि आज रवि योग भी आ गया, आज रवि योग है, देखोगे ना आप कैलेंडर में, आज रवि योग है। तो रेणुका जी, आप आगे कहाँ चले गए थे? हाँ जी मैम, कहाँ चले गए थे?
मैम बैटरी डाउन हो गई दूसरे फोन की, मैं दूसरे फोन में से तो खोला मैं अब। आपको बता तो रही थी कि बैटरी पता आज नहीं क्यों डाउन हो गई उसकी। आज सॉरी। अगर आप हाँ काम जी। शुरू करते हैं ना तो हाँ जी। आपको आज सफलता मिल जाती है। 8 9 10 इसमें मून है। ठीक है। ये देखो अच्छा, आपने आज 8 9 आज 10। आपने हमने आज की कुंडली ड्रॉ करी ना। आज की कुंडली जब हमने ड्रॉ करी जी तो मैम। 5 नंबर में चंद्रमा निकला। ठीक है। आपका प्रश्न आया कि मैं आज कुंडली, सॉरी, प्रश्न ये आया कि मेरे को घर हाँ बेचना है, मैं क्या करूं उसके लिए। हाँ तो आपने यहाँ से अपने हाँ। लगन लगन चंद्रमा चार्ट कहाँ में है से मेरे को? चंद्रमा देखा। ठीक है। तो यहाँ पर आपके 10वें, यहाँ से गिने पर आपका 10 नंबर पे चंद्रमा विराजमान है। 10 नंबर आपका अच्छा साइन है। तो आप जा सकते हो। ठीक है। आज आज आप शुरुआत कर देते हैं। तो इसको बोलते हैं, मतलब हम इसमें आज। लेक्चर। अरे मैम, आप मोटा आप समझ नहीं पा रहे क्या? मैं कह रही आज आप शुरू कर सकते थे काम शुरू। आपके लिए मुहूर्त जी बनाया है। मैम। आज का जी मुहूर्त तो देख रहे हैं मैम ना। सुना है तो। हाँ, सुनाई दिया आपको कि आज फोन आप कोई मुहूर्त। गड़बड़ हो गई। हाँ, आज आप मुहूर्त शुरू कर सकते थे। आधा सुना है, ज्यादा। मैम प्लीज आप रिकॉर्डिंग देख लेना। ठीक है। ओके। तो यहाँ पर आपका क्या हुआ मैम कि इस तरह से आप कर सकते हो, जैसे कि और किसी को जानना है जी? किसी का कोई प्रश्न है? किसी को अपना मुहूर्त देखना है? हाँ जी, प्लीज रेज योर हैंड प्लीज। ऐसे नहीं मैं बात कर पाऊंगी। समझ में आ गया आपको? तो आपको इस तरह से आपको मुहूर्त देखना है कोई भी। और दिन की तो आप देख लो। अगर मान लीजिए, मैं बताती हूँ सबसे अच्छा योग है, अगर रवि आ जाए बेस्ट दे दो उसको। सर्वार्थ सिद्धि अमृत सिद्धि में से आ जाए बेस्ट दे दो उसको, पूरे फुल बटा फुल मार्क्स। ठीक है। नंदा तिथि आ जाए ओके है। जया वेरी ओके। जया भी अच्छी है। मान लो कोई केस लड़ने जा रहे हो और उस दिन कोई रवि योग का कॉम्बिनेशन बन गया। वार नक्षत्र को देख लेना, वार प्लस नक्षत्र देख लेना आपके पर्टिकुलर। और ठीक है, पर्टिकुलर उसके लिए भी ओके। आपके एक और चीज बतानी थी। आप कोई भी वार अगर आप चूज करते हो ना, सबसे पहले एक और चीज याद रखना। ये बताना मेरे को। हम्म, सबसे इंपॉर्टेंट था, ये बता देती हूँ। शुक्र है याद आ गया मुझे। जो लगन में जो राशि होती है ना, पहले हाउस में जो राशि होती है, उस वार से आपको मैच करना होता है। जैसे मान लीजिए यहां पर किसका लगन, मान लीजिए 2 नंबर लगन है। 2 नंबर की राशि किसकी है? वीनस की, शुक्र की। शुक्र किसका एंटी है? शुक्र किससे? शुक्र को कौन अच्छा नहीं लगता? जुपिटर। ठीक है। शुक्र और किसका शत्रु है? सूर्य। है ना। मून के साथ भी कुछ खास नहीं है। ओके। तो 1 2 3, अब ये जुपिटर मतलब बृहस्पतिवार, संडे मतलब सोमवार, संडे मतलब रविवार, रविवार, चंद्र, मंडे मतलब सोमवार, मंडे। तो आपको ये दिन त्याग देने हैं। इन दिन के मुहूर्त मत देखो, वो आपके लगन के एंटी है। ये भी आपको ध्यान रखना अगर पर्टिकुलर आपको दिमाग में आए कोई चीज। अगर स्वयं के लिए कोई कार्य करने जा रहे हो तो मत करना। मान लो आपके पूरे घर के लिए कोई कार्य करना है, गृह प्रवेश है, तो घर में तो और भी लोग हैं, फिर आप देख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। फिर लगन को चाहे भले अवॉइड कर देना। थोड़ा सा कॉमन सेंस भी लगानी है। अगर मान लो गृह प्रवेश का दिन है, मुंडन का दिन है, कोई शादी का दिन है, तो आप अपने लगन को लेके थोड़ा ना बैठोगे। ठीक है। आपकी किसकी शादी है? अगर आपकी शादी है तो लगन को लेंगे, लगन का तो बिल्कुल लेंगे, फैक्टर लेंगे। बट अगर आपके घर में किसी बच्चे की शादी है तो फिर आप उसी के लगन को देखोगे। किसी बच्चे का मुंडन है तो फिर उसी को देखोगे। घर प्रवेश करना तो कॉमन हो गया। बिजनेस करना है तो बिजनेस में खाली अगर आप इन्वॉल्व हो तो आपने अपना लगन देखना है। अगर और लोग हैं, पार्टनर है, उनका देखना है। उनका एंटी नहीं होना चाहिए। आपका एंटी हो गया तो कोई बात नहीं, उनका नहीं देखना चाहिए। क्योंकि ये बहुत क्योंकि जो मुहूर्त होता है ना, बेस्ट मुहूर्त, वो बहुत रेयर टू रेयरेस्ट होता है कि आपको कंप्लीट मिल जाए। पर जिस दिन मिल जाए तो आप बिल्कुल चौका लगा दीजिए और काम शुरू कर दीजिए। तो मेरा यहीं तक था सेशन। होप आई एम एबल टू मेक यू क्लियर ईच एंड एवरी इंसाइट्स ऑफ पंचांगा। बिकॉज जो जो मुझे आता था मैंने आपको बता दिया। अब आप में से पूछ सकते हैं कि जो क्वेश्चन आपके दिमाग में आते हैं। और ये MS कौन है जी? किसने हाथ खड़ा किया है क्या? हाँ जी, प्लीज अब अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हाँ जी, बोलिए जी। कौन है ये?
हाथ खड़ा आ नहीं रहा है। हैंड रेस कीजिए, एमएस तो नहीं दिख रहा है। हाँ जी, अनम्यूट कीजिए। लग्न राशि देखने, अनम्यूट नहीं हो पा रहे क्या? मैम हेलो मैम, ये हाँ जी पूछना सुजाता था जी। कि लगन राशि देखनी है या मून राशि देखनी है। लग्न राशि और मून ओके मैम। राशि में आप तो नक्षत्र देखोगे ही ना। हाँ। जब आप स्वयं के लिए मुहूर्त निकाल रहे हैं तो आप लग्न राशि जरूर देखिए, फिर लग्न राशि को वार से मैच कीजिए। ठीक है। ओके मैम, थैंक यू। ओके जी। हाँ जी, और कौन? नमस्ते मैम। कौन है? मैम मैं एमएस। नहीं बताइए। अच्छा ठीक, ठीक है ठीक है, मेरा मैं बोल। मोनिका। हाँ जी, बोलिए बोलिए हाँ प्लीज। मैम, जैसे कल हमने ना वो देखा था राहु के पार्ट्स, जैसे फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, तो पार्ट कैसे निकाले थे हमने, कि कैसे पता पड़ेगा कौन सा पार्ट है? मैम 8 से डिवाइड करना था। ठीक है। अच्छा। हाँ, 8 से डिवाइड करना था, जो भी मैम। आपका मान लो 1 घंटे में जो भी मिनट है ना आपके, कुछ पार्ट होता है ना, हाँ 90 मिनट के लिए आपका, 90 मिनट के लिए राहु काल देखा जाता है। वो नोट्स में दिया है मैम, आप देख लेना, कैलकुलेशन में दे रखी है। ठीक है मैम। ठीक है, आपको समझ में आया? ओके मैम। हाँ मैम, काफी समझ में आया और क्लास अच्छी थी। और सिंस एस्ट्रोलॉजिकल बैकग्राउंड नहीं है तो एक बार रिवीजन तो करना पड़ेगा, लेकिन क्लास अच्छे से समझ में आई मैम। ठीक है मैम, चलिए पढ़ते रहें। थैंक यू मैम। ओके मैम। सुजाता जी पूछिए, आपका क्वेश्चन रह गया क्या? मैम हो गया, सॉरी, हाँ हैंड डाउन नहीं किए थे। कोई बात नहीं मैम, कोई बात नहीं। यस, एनी वन ऑफ अस who like to give any? अच्छा पूर्णिमा, पूर्णिमा जी बोलिए। हाँ जी मैम, अगर आपने कल बताया था ना राहु काल होता है, तो कर्क लगने के लिए फिर क्या क्या करना पड़ता है, कौन से चैंटिंग करने पड़ते हैं राहु काल में? कर्क लगना के लिए? हाँ, अच्छा, अगर लग्न आपको में मैम कर्क। राहु देखना है, आपका राहु कौन सी राशि में है मैम? मकर। मकर। तो मकर और लग्न कर्क। है, लग्न कर्क। वो छोड़ दीजिए, आपका राहु कौन सी राशि में है? मकर। शनि है ना उसके लॉर्ड। हाँ। तो शनिवार के दिन आप जब राहु काल आएगा ना आपका दिन के समय, तो उस टाइम चैंटिंग कीजिएगा। क्या चैंटिंग करे? उस लॉर्ड की, शनि लॉर्ड की। अच्छा, शनि की। हम्म। और मैम, एक चीज आपने जो बताई थी क्षय तिथि, जो अभी अक्षय तृतीया हुई, उसमें तो सूर्योदय बस थोड़ी देर के लिए था, पर लोगों ने तो 19 को मनाया, जब तो वो 10:50 को लगी थी। क्या बोल रहे हैं मैम? अक्षय तृतीया हाँ। क्षय तिथि में आ गई ना, क्योंकि वो सुबह सूर्योदय था उस दिन नहीं देखा था। हम्म। 19 को सभी ने मनाई थी। हम्म। 28 को मॉर्निंग में सूर्योदय था, वो जो बस खत्म हो गया, आई और मैम गई। सूर्योदय से सूर्योदय देखते हैं, आपको गलती हुई होगी, सूर्योदय से सूर्योदय को ही तिथि पे मना होगा, ऐसा नहीं होता, क्षय तिथि पे नहीं होगा वो। नहीं, 19 को ही हुई ना अभी मैम, तो वो 10:50 को शुरू हुई थी ना अक्षय मैम वो तृतीया। मुझे देखना पड़ेगा, मुझे आइडिया नहीं है, लेट मी वॉच चेक, फिर मैं आपको देख के बता सकती हूँ। कोई भी त्योहार होता है ना मैम, हिंदू पर्व, वो सूर्योदय से सूर्योदय की तिथि पे ही मनाए जाते हैं। नेक्स्ट कुछ डे भी कर 20th सकते को हैं। 7:27 पे खत्म हो गया हाँ, क्या खत्म हो गया? अक्षय तृतीया। हाँ तो। और 19th को 10:50 मॉर्निंग में लगी थी हाँ, क्या लगी थी मैम? अक्षय तृतीया का हाँ तो अक्षय आखा तृतीया तो तीज। सूर्योदय के सूर्योदय जब उगेगा, सूर्य उगेगा, सूर्य राइज करेगा, तभी तो मनाई जाएगी ना मैम। 20th को हुआ था, बट 20th को 7:27 पे खत्म हो गई थी। मैम वो देखना पड़ेगा मुझे, आपका बात ही नहीं समझ में आ रही, सॉरी। सुजाता दी पूछिए। अच्छा, गलती से। हाँ जी हाँ जी, रेणुका जी पूछिए। मैम, ये मैम कह रही हैं कि जो तिथि थी ना अक्षय तृतीया, हाँ। 19 तारीख को लोगों ने मनाई गई और 20 तारीख को 7:27 पे खत्म हो गई।
हाँ। वैसे 5:30 बजे की तिथि मानी जाती है ना हमेशा सुबह की। तो जैसे आप सूर्य की कह रहे हैं, तो मैम कह रही हैं कि 7/27 तक की नहीं मनाएगी, या कुछ ऐसे कह रही थी मैम शायद। मैम वो मैं अब तभी तो देखूंगी ना जब मैं खुद कैलेंडर देख पाऊंगी, मैं कैलेंडर देखूंगी तब बताऊंगी आपको। पर मैं आपको बता हम्म, दूं, जब भी सूर्य, ऐसा नहीं है कि 5 बजे ही कोई फिक्स रूल है। कोई भी तिथि का ना, अगर तिथि क्षय उसको बोलते हैं जब उसको सूर्योदय प्राप्ति नहीं हुआ हुआ। पर मुझे नहीं लगता कि तिथि क्षय हुई है, क्योंकि मैंने देखा था कि 2026 में कोई तिथि क्षय आ रही है या तिथि वृद्धि आ रही है, तो कोई नहीं आ रही थी। तो ऐसा कुछ नहीं है। शहर शहर नहीं कह रही थी, वो कह रही तिथि की जो 5:30 का समय है, वो कह रही हैं। जैसे नहीं होता नराते का 2 दिन बनाते हैं, ये वो ऐसे कुछ कह रही है मैम तो। 2 दिन तो, जब मेरे को मैम दो, जैसे कि कई बार होते हैं नवरात्रे, 9 की जगह 8 हो जाते हैं। एक घट जाता है ना हम्म नवरात्रा। तो जब हम्म घटना हो तो वो घटता इसलिए है क्योंकि उसमें 2 तिथियां आ जाती हैं मैम, एक ही दिन में। वही। तब आपको लगन का कॉन्टेक्ट कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? हाँ जी। हाँ तो शुक्र का जैसे मेरा लगन है, मैं दे देती हूँ। हम्म, जैसे 2 नंबर का लगन मेरा ही है तो मेरा बृहस्पतिवार, जैसे आपने पता नहीं उस दिन बताया था क्या अभी कि वो मैंने खराब बताया है। जाता हाँ है ना। वो हाँ थर्सडे अच्छा नहीं जाता। हाँ हाँ हाँ। मतलब हम्म। बृहस्पति मेरे लिए अच्छा काम नहीं करता, जबकि 10th हाउस में बैठा है। और सब कहते हैं टेंथ अच्छा हाउस होता में है तो और टेंथ भी हाउस अच्छा होता है मैम, जुपिटर। जुपिटर हाँ कभी भी जी। 10th हाउस में अच्छा नहीं होता। हाँ वो तो लाल किताब से ना। नहीं, नो, नोट लाल किताब, वो भी है, पर लाल हम्म किताब जुपिटर, लाइक जुपिटर इज द वेरी सात्विक प्लेनेट विच इज एंड yes, वर्क एंड प्रोफेशन के हाँ हाउस में जुपिटर है, तो ऐसा इंसान से पैसे नहीं मांगे जाते अपने हाँ के लिए। हाँ हाँ Property। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ तो ये है। तो झूठ नहीं बोलने देता, उधार नहीं रखने देता मैम, ये हाँ, बिल्कुल ये भी। बात होता है, फिर वो मतलब वो बिजनेस नहीं कर सकता अगर जुपिटर टेंथ बिजनेस, हाउस में। हाँ प्रोफेशन के लिए अच्छा नहीं, बिल्कुल ठीक। प्रोफेशनली नहीं अच्छा है, बाकी वो बंदा ऑनेस्ट रहता है हर चीज के लिए। हाँ 6th हाउस पे दृष्टि है ना, मेरे को लोन नहीं लेने देता कभी भी। लोन लेती हूँ भी, और फटाफट, उसके आप समय सेवा भाव में उतार ज्यादा रहते देती हो। हूँ। सेवा सेवा भाव में। सारा दिन यही कराते रहो। हाँ बस यही है मैम, जिसके जैसे हाँ जी। डेस्टाइन एग रहे उसको वैसे तो काम करने का हाँ है। वो तो है ही। हम्म। हाँ जी ठीक। हाँ जी। हम्म। चलिए, आपको थैंक यू मैम। अगर आप कोई फीडबैक। हाँ जी। मैम आपका कोई और प्रश्न है? मैंने सॉरी गलती से अनम्यूट म्यूट कर दिया। अच्छा सॉरी सॉरी। हाँ। मैम एक क्वेश्चन था कि अगर फर्स्ट हाउस मून है, मतलब इसका कोई रेमेडी है मैम, 6th हाउस मून का? मैम 6th हाउस मून होता थोड़ा इम्यूनिटी खराब जिस देता है। इंसान हाँ, को हेल्थ इश्यू होते हैं 6th हाउस में मून जनरली ना, इम्यूनिटी पे थोड़ा हैम्पर करता है। और मैम मेरा फर्स्ट हाउस मून है तो बहुत तो वो काफी परेशानी होता है मैम। दिमाग क्या? दिमाग को हिला के रखता है, कभी कुछ कभी जी कुछ। मैम, बहुत परेशानी होता है। आप मैम देखो, मैंने आपको इतने टूल्स एंड वो ट्रिक्स दे दिए हैं, आप देखो ना आपका कौन सी तिथि को पैदा हुए हो, आप उस देवता को पकड़ लो। कौन से ओके दिन पैदा मैम। हुए हो? तिथि कौन सी में पैदा हुए हो? प्रतिपदा था मैम, प्रतिपदा। सूर्य अब की तिथि है ना, बोल, सूर्य की तिथि है। थर्सडे था, थर्सडे दिन था और प्रतिपदा था। आप सूर्य, तो आप देखो आपके क्या योग बनते हैं मैम आपके पंचांग के अकॉर्डिंग। और सूर्य की तिथि है तो आप सूर्य को जल दीजिए एक तो, डेली रूप से। ओके प्रतिपदा मैम। के सारे लक्षण देखे हैं आपने अपने अंदर? यस, एकदम एग्जैक्टली। हाँ तो एग्जैक्टली। होल्ड ग्रजेस एंड ऑल एवरीथिंग नो। यस। तो भूल नहीं पाना चीजों को। अगर आप मतलब अच्छी चीजें भी नहीं भूल पाते हैं और बुरी चीजें भी नहीं, अच्छी चीजों का ग्रेटिट्यूड भी नहीं खत्म नहीं, होता है। ग्रेटिट्यूड भी होता है, पर वो लोग हाँ बहुत मैम। दिमाग तक होल्ड करते हैं, तभी परेशान रहते स्टक हैं। हो तो आप जाता है एक जगह पे ब्रेन। ऊपर वेसल में ना पानी पियो, ठीक है। सूर्य का आर्टिकल है। सूर्य संक्रांति अमावस को, बेसिकली सूर्य संक्रांति वाले दिन आप ना गेहूं वीट ऐसी चीजें ना जाके दान करो मैम। ये ठीक बहुत है। बड़ी रेमेडी है जिसका ऐसा कुछ होता है। और एक और बात बताऊं मैं आपको, ये जो दान पुण्य है ना, आपको इसमें अमावस, सूर्य संक्रांति और ये ग्रहण, और एक इसमें अपना चंद्र ग्रहण कह रही, ये पूर्णिमा, पूर्णिमा अमावस, ये हम्म 3 दान रख लो। जिस टाइम सूर्य राशि परिवर्तन करता है, कुछ ना कुछ हम्म। गेहूं से जैसे आपको जरूर करना है, सूर्य के दान जरूर करने हैं, अगर आपको एंगर इश्यूज हैं ज्यादा ओके होते हैं, मैम। तो काफी आपको बदलाव नजर आएगा मैम। और सूर्य को ना नियमित रूप से जल जरूर दो, बिफोर 10 o'clock एक दिन बना लो।
और कॉपर जी। का वेसल यूज करो। और मेक श्योर कि 8 घंटे से ज्यादा पानी नहीं होना चाहिए, रात को रख दो, सुबह उठ के 2 गिलास पियो उसमें पानी, तो काफी हद तक आपको ना प्रॉब्लम हो ठीक होएगी। और जब आपका बर्थडे होता है ना, जिस बर्थडे मंथ में, ये सबके लिए ओवरऑल रेमेडी है जी, मैं अभी जो बता रही हूँ, जिसका भी जो बर्थडे है, मान लो मैम आप कौन से मंथ को पैदा हुए हो? जून। जून में। आप जून में पैदा ज्येष्ठ। हुए हो ना? जेठ। हिंदी से ज्येष्ठ। कोई बात नहीं, हिंदी से ज्येष्ठ, जून होता है। हम्म। तो जून में पैदा हाँ। हुए हो आप, और आप कौन से नक्षत्र में पैदा हुए हो? मूल। मूल नक्षत्र। ठीक है, अब हम्म। मूल, ये मैम हुई है मूल में और प्रतिपदा में। मूल और प्रतिपदा का देखना मैम, शायद यमगंठ योग है। हम्म। मूल और प्रतिपदा का यमगंठ योग है। मतलब हम्म। अब एक बार मैं भूल भी सकती हूँ, एक बार आप चेक करके बताओ, मूल और प्रतिपदा यमगंठ योग है। तो ये मैम आपकी लाइफ में ना बहुत रिजेक्शन फेलियर्स को लाके रखता है। बहुत। यस लाइफ मैम। बहुत, ये हाल हो गया है कि मेरा हिम्मत ही नहीं होता है कुछ नया शुरू करने का। हाँ मतलब लाइफ में रिजेक्शंस, लाइफ की डेस्टिनी उथल पुथल, पता ही नहीं हम्म। लगता कि जीवन कहाँ जा रहा है। ठीक है तो, नहीं, जीवन तो जा रहा है मैम बहुत ऐशो आराम से। हम्म, लेकिन पर्सनल जो एक वो होता है ना नहीं वो खुद। ऐशो आराम हो सकता है कि देखो मैम, कुछ और चीजें हों। नहीं मैम सॉरी, बच गए आप, मूल प्रतिपदा नहीं है, प्रतिपदा किसी और के लिए नहीं, मूल और बुधवार का, एक मिनट। और थर्सडे, हाँ मैम, बुधवार को था वो मूल खराब, थर्सडे को अच्छा ठीक था है, कुछ। थर्सडे को नहीं था मूल बुरा। नहीं मूल का भी है मैम, कुछ ना कुछ मैं कहीं तो देखा है, मूल प्रतिपदा विष योग है कि कुछ तो है। कल देखना मैम, कुछ बुरा योग है मूल और उसके साथ, प्रतिपदा के साथ। हाँ, तो मैम आप ना, होगा। हाँ, तो मैम ये मैं आपको जो उपाय बताया ना, वो करना जरूर। ठीक है, जी। लाइफ में। और दशा जिसकी भी चल रही है उस प्लैनेट की देखो, किस प्लैनेट की चल रही है? हम्म। इस प्लांट की दिशा अभी अभी मार्स। मंगल की। ठीक है, तो मंगल के लिए आप थोड़ा सा मंगल, जैसे कि ये हनुमान जी है, थोड़ा जिस भी देवता की जो प्लैनेट की वो चल रही होती है ना दशा, उस प्लैनेट हम्म। के लॉर्ड को भी आपको थोड़ा सा इज्जत सम्मान हमेशा देनी है। जी। ठीक है, चलिए। तो आपको कोर्स कैसा लगा मैम? आप तो हर कोर्स में आते हो मेरे ख्याल से, मैंने हाँ का टैरेट में भी आए थे। टैरो में नहीं आए थे मैम। में तो रिस्ट आए थे, वॉच में आए थे। रिस्ट वॉच में आए थे। कोर्स में आए थे आप? दो तीन कोर्स में आ चुके हैं आपके। हाँ रिस्ट मतलब वॉच जैसे कि में। आप, हाँ, हाँ, फिर इसमें और एक और शायद कोई था, उसमें भी आए थे। इस वाले कोर्स में कुछ समझ मुझ आया कि नहीं, क्योंकि आप थोड़ा एस्ट्रोलॉजी थोड़ा के, आया मैम। फिर रिकॉर्डिंग भी देखना पड़ेगा। देख क्योंकि लेना। बहुत सारे टर्म्स बाय हार्ट होने का है, तभी समझ में आएगा। बिल्कुल जब बिल्कुल, तक बाय हार्ट नहीं होगा नहीं समझ में आएगा। चलो करो, हो जाएगा कोई ना कोई। जी। हाँ जी मैम। सॉरी मैम, मैं ना भूल गई थी अपने उस क्वेश्चन के चक्कर में। मैम ज्येष्ठा जो है वो हम्म, भी तो गंडान बोलते हैं ना? हाँ तो हाँ हाँ, ज्येष्ठा खंडांत का है। क्या करना चाहिए? मेरी अभी बेटी की बेटी हुई है ना, तो क्या करना चाहिए वो मैम? 6-7 जुलाई को हुई थी। हाँ हाँ। तो मैम उसका देखो, सबसे पहले आप ये मेक श्योर करो कि उसकी शादी होगी, उसके सॉरी बच्चा जो है वो मूलों में पैदा हुआ है ना, ज्येष्ठा, तो गंडमूल जी। नक्षत्र है। तो उसके उपाय हाँ शांति करवाओ, मैंने आपको बताया तो, 27 में कितने दिन की हो गई है? मैम, 9 मंथ्स की होगी, वो तो कुछ ना करते मैम, वो तो करेंगे भी नहीं, मुझे पता है, वो फॉरेन के है ना। और वैसे भी वो मेरी बेटी भी नहीं करेगी, तो मैं कुछ कर सकती हूँ क्या उनके लिए? आप उसकी क्या लगते हो, नानी दादी? नानी नानी। हाँ तो ब्लड रिलेशनशिप में कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, 100%। तो ब्लड रिलेशनशिप जो में आप जो किसी के भी उपाय कर सकते हो, उसके ना होने पे भी कर दूं? कर सकते हो, उपाय करवाओ। क्योंकि वो तो मुझे डाउट है, वो तो नहीं करेगी। कौन किस में हुई है, ज्येष्ठा की कौन सी पदा में हुई है? ज्येष्ठा की तो सारी पदाएं खराब है मैम। हाँ अच्छा, मैं शायद, मुझे लगता है चौथी है। आई चौथी तो डाउट। और खराब है, गंडांत हो गया। हाँ, आखिर में पहुंच गई, या 1 मिनट, 1 सेकंड में बता देती हूँ। मुझे तो 1 मिनट। अरे यार, नहीं कहाँ मैम भाग गया? सारी पदाएं खराब है, मैंने अभी पढ़ाया आपको, ज्येष्ठा की हाँ ना। हाँ अच्छा। मैं ना रास्ते में थी ना एक्चुअली, अब पूरी आवाज नहीं आ रही थी। रेवती के पहले 3 ठीक है, लास्ट की पदा खराब है। हम्म। हम्म, हाँ जी, लगन उसका ज्येष्ठा 4 में है, और मून उसका ज्येष्ठा 1 में है। तो फिर वो तो और किसी के हाँ, लिए, लगन में भी, चंद्रमा भी लगन में है मैम। चंद्रमा भी लगन में है, लगन में, फर्स्ट हाउस में। कौन से लगन की है लड़की? वो है इसकी 8 नंबर, 8 नंबर। नीच का। तो नीच का, चंद्रमा नीच का ही हो गया।
हाँ, 8 और नंबर में 8 आया है अगर ना। वो चौथी पदा में पैदा हुई है तो वो अपने आप को थोड़ा सा 18 डिग्री का है, हाँ। हाँ जी। अगर उसकी चौथी पदा है ना ज्येष्ठा की, तो वो सेल्फ हाँ, डिस्ट्रक्टिव नेचर का हो सकता है। वैसे भी चंद्रमा मैम उसका नीच का है। आप लगन। लगन ही नीच का हो गया ना, तो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव एटीट्यूड हो सकता है। देखो मैं डराने के लिए नहीं कह रही, आपकी दोती है तो थोड़ा सा ना ध्यान। ना, मैं डरती नहीं मैम, मैं चैंट करती हूँ, मैं कर लूंगी चैंट तो। सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मैं चैंटिंग। नेचर हो सकता है। चंद्रमा नीच का है, ऊपर से आप बोल रहे हो कि लगन मून। बैठा है, ऊपर से उसका ज्येष्ठा नक्षत्र है, वो भी चौथी पदा का, तो स्वयं के लिए बहुत घातक हो सकता है। लगन चौथी में है, पदा में, और जो मून है वो फर्स्ट पदा में है। मैम क्या बोल रहे हो मैम, मून तो ज्येष्ठा में होगा ना नक्षत्र में, और ज्येष्ठा की चौथी हाँ पदा होगी, ये बोलो ना आप। हाँ, ज्येष्ठा का लगन है, ज्येष्ठा 4, मून है मैम वो लगन ज्येष्ठा 1। ही लगन, क्योंकि देखो मैम, चंद्रमा जिस राशि में होता है वही उसका क्या होता है, चंद्रमा जिस भी राशि में होता है वहीं पे उसका नक्षत्र नक्षत्र नक्षत्र। डिसाइड होता है। नक्षत्र हाँ कहते जी, हाँ। किसको है, नक्षत्र कहते ही है कि चंद्रमा घूमते घूमते किस राशि में पहुंचा, किस राशि हाँ, की, किस राशि में। अब एक राशि में डिग्री। आपके 2.25 नक्षत्र बैठे हैं, एक राशि में 2.25 नक्षत्र बैठे हैं, ठीक है, जैसे कि हम्म अश्विनी, ठीक है, अश्विनी भरणी कृतिका पहली राशि में बैठेंगे, 1 नंबर साइन में, मेष राशि में, ठीक हम्म है, मेष राशि में अश्विनी पूरे 4 पद लेके, भरणी 4 पद लेके, कृतिका 1 पद लेके, फिर वो वृषभ में कूद मार जाएंगे, चंद्रमा वृषभ में हम्म भाग जाएगा। तो वृषभ में जब रिवर्स जाएगा तो होता है। वहां पे फिर उसको मिलना पड़ेगा कृतिका की बची हुई 3 पदाओं से, ठीक है, इसी तरह पूरा करेगा ना। कृतिका के बाद जो आता है, उसके बाद वो जैसे कृतिका के बाद जो है मृगशिरा है, कृतिका रोहिणी है, फिर मृगशिरा है, ठीक है, आद्रा है, उनको मिलेगा, उनसे हाय हेलो करेगा, ठीक है, 9 पदाएं वहां पूरी करेगा, फिर तीसरे नंबर पे यानी जेमिनाई में घुसेगा, ठीक है, इस तरह से। फिर मृगशिरा की 1 पदा से मिलेगा जेमिनाई में, फिर आद्रा पुनर्वसु, इस तरह से चलते चले जाएंगे। आया बात, ये है मैम लॉजिक, ठीक है, समझ में आया ना। मैम आप आपका नक्षत्र का भी कोर्स कराओगे क्या? करा तो दिया मैम, प्रॉपर नक्षत्र ही तो है नक्षत्र। ये। नहीं, हाँ इसका प्रॉपर ये करा तो दिया, पूरे नक्षत्र का कोर ये करा हाँ, तो दिया आपको, ये इनफ है वो मैम। तो करा ही दिया। हाँ इतना हाँ, भी आप डाइजेस्ट कर लोगे तो दैट इज इनफ, ठीक ठीक है मैम। ठीक है। और आई होप यू लाइक द सेशन, बिकॉज आप एस्ट्रोलॉजी एस्पिरेंट भी हो, तो जो एस्ट्रोलॉजी से हम्म जानते हैं उनको तो ज्यादा ही अच्छा लगा होगा। बहुत ज्यादा अच्छा लगा मैम। मैं तो आ, ये आपका ये भी बोल रही हूँ मैम को करने को, ये एस्ट्रोलॉजी का दोबारा आपसे। अच्छा, तो हाँ, मैंने बोला था। कोई बात नहीं, तो देखते हैं मैम, इन फ्यूचर अगर होगा तो डेफिनेटली विल लेट यू नो। हम्म, थैंक यू मैम, सो ठीक है, नाइस ऑफ यू। ओके, ओके रेणुका जी। मैम एक ओके क्वेश्चन है। मैम, अगर मैम एक बीमार होते क्वेरी हैं है। तो सारा दिन बीमार ही होते रहते हैं। कहते हैं 60 साल के बाद में गुरु का टाइम आता है, तो हम बीमार होते साठ रहते हैं। साल के बाद षष्ठी पूर्ति नहीं जैसे करते टाइप्स में। वो तो तो चलो, शनि वो रिटर्न मेरे ख्याल बोलते वो हैं लाल मैम, किताब का शनि रिटर्न कॉन्सेप्ट है। बोलते हाँ हैं, जी। जुपिटर से कोई लेना हाँ। देना नहीं। जुपिटर तो हर 12 साल में अपने उसी घर में आता है जिसमें आपका जन्म के टाइम होता है, क्योंकि हम्म। जुपिटर 1 साल लेता है एक राशि में विचार गोचर करने में। हाँ हाँ। जैसे मान लो आपका जुपिटर 9 नंबर साइन में है, तो वो 9 नंबर साइन में दोबारा 12 साल पूरे करके आएगा। शनि आता है मैम हम्म। 60 साल में, कहते हैं ना 60 आ गए हैं, शनि आता हाँ है, वो, शनि रिटर्न बोलते हैं हाँ इसको। वो 30-30 इयर्स का जो चक्कर है उसको। हम्म। नहीं, वो मैं वो लाल किताब का आ गया था माइंड में, वो नहीं नहीं कुछ मैम, प्लीज अलग है डोंट मिक्स कॉन्सेप्ट। ना, थैंक यू मैम, ओके। सॉरी। हाँ जी पूर्णिमा बोलिए, प्लीज बोलिए, मैम कहाँ गए। आप मैम आपने कहा था ना ये एक उपाय जो सबके लिए बताने वाले थे वो रह गया, कौन से बर्थडे का कुछ था ना, बर्थडे अभी टू बताया कुछ मैम, तो आपने शायद सुना नहीं, बता आप रहे कहीं थे। कहीं उसी में खोए रहे हो, अक्षय तृतीया में। सुनिए जरा, मैंने आपको अभी बताया कि जो भी इंसान ना जिस बर्थडे को पैदा हो, जैसे मैं नवंबर में पैदा हुई मैम, रेवती नक्षत्र में, ठीक है, आप किस में पैदा हुए हो, ये बताओ, हम्म। आप कौन से महीने में जुलाई में। पैदा हुए हो। जुलाई। जुलाई, कौन से नक्षत्र में। अ, नक्षत्र पूर्व आषाढ़। पूर्वाषाढ़ा, सूर्य का नक्षत्र। तो हम्म। पूर्व जुलाई में आप पूर्वाषाढ़ा में पैदा हुए हो, तो आप ना उस दिन देखो कि पूर्व आषाढ़ा नक्षत्र में चंद्रमा दोबारा कब आएगा, कोई भी डेट, जुलाई मंथ में पैदा हुए हो ना आप, तो हाँ। आप क्योंकि आपका नक्षत्र सूर्य का है, ठीक है, हम्म। आप पंडित जी से बात करो, विचार विमर्श करो कि सूर्य के आदि देव क्या है, सूर्य विष्णु भगवान से भी प्रेरित है,
ज्यादा विष्णु भगवान से ना, सूर्य के, क्योंकि राम अवतार जो है लिंक है वो सूर्य से है। ठीक है मैम, उनके लॉर्ड। हम्म। आप उस देवताओं ओके। के पूजन करा सकते हो घर में। उसके नाम से आप 108 आहुतियां डालो हवन कुंड में। वो आहुतियां आपको देसी घी में देनी है, हवन कुंड में। देसी घी से मतलब वो करके, देसी ऑब्वियसली हवन में तो देसी घी चलता है। तो अपने हाथ से 108 आहुतियां करवानी है। इससे पता क्या होता है, और जो ये मूल वाले नक्षत्र के लोग हैं, जो गंड मूल वाले, वो तो करना ही है, और बाकी लोग भी करें तो बहुत बढ़िया है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का करते हुए ना 108 आहुतियां दोगे ना आप, तो बेस्ट हो जाएगा आपके लिए। हम्म। कोई भी जो भी ग्रह बाधाएं होती है ना मैम, वो सारी हाँ। हो जाती है। हवन बहुत इंपॉर्टेंट है। अग्नि को अपने जीवन में लाना। अग्नि हाँ। मतलब हाँ। इन पॉजिटिव सेंस, अग्नि अपने अंदर नहीं, इन अ पॉजिटिव सेंस। अगर हम्म। आप मतलब जैसे कई लोग होते हैं इनको जिनको मतलब एग्रेशन नहीं आता। एग्रेशन कैसे कहने का मतलब, कोई चीज करने का मन नहीं करता, एक उत्साह नहीं होता, एक हाँ। ना पॉजिटिविटी नहीं होती। तो ऐसे लोगों को हवन करना चाहिए, मतलब स्पार्क लाना सेल से चाहिए। जैसे आप सेल किसी, हाँ जी हाँ से जी हाँ कर जी। सकते हैं या कोई अंडर खुद नहीं, कर सकते हैं घर में, तो या कर फिर लो। किसी अगर पंडित? आप आर्य समाजी है जिनको लोगों को आता है हवन हुवन करना, वो करो, खुद कर लो, बेस्ट है। विदाउट पंडित अच्छा, जी कर लो, मतलब बहुत पंडित की बढ़िया। अपने जरूरत नहीं। लिए खुद करो तो बेस्ट होता है। हम्म। ठीक है, आपको आता है कर लो, नहीं आता तो फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय तो बीज मंत्र है, ये कोई भी कर सकता है, कोई खास वो नहीं है। ठीक है। और किसकी आहुति डालनी होती है? चावल? मैम आप प्लीज पंडित जी से बात कर आप लेना। जी। ठीक है। हाँ चावल की हाँ। क्या आहुतियां होती है कि मैम, ओके। आपने कभी हवन नहीं किया क्या? यही तो बड़ा किया है वो। अजीब सी बात है। तो सारी संविधा होती है उसमें। नहीं, उसमें सारी संविधाएं होती है ना। हाँ सभी वो होती है, और घी थोड़ा डिप करवा के उसमें ज्यादा करवा सामग्री डालवानी है। काफी चीजें होती है मैम हवन में डालने के लिए। ठीक है, चावल नहीं होते। हम्म। ठीक है। ठीक है मैम, थैंक यू। थैंक यू। ठीक है मैम। ये मैम आपने वो जो आपका नॉलेज दिया अक्षय वो भी तृतीया हम वाला मैं लोग आपको डाइजेस्ट कर बताऊंगी, ले तो थोड़ा सा मैं बहुत है। देखती हूँ, मैं भी कंफ्यूज हो रही हूँ, मैं देखती हूँ उस तिथि का ना क्या बोल रहे हो आप। ठीक है, ग्रुप में मैं मैम को लिख के जी। भेजती हूँ। ओके। ओके सुजाता जी, प्लीज मैम अपना हाथ नीचे कर लीजिए, बहुत बारी उठा रहे हो आप। कोई प्रश्न है तो बताओ, अगर नहीं है तो शायद भूल गई। मैम ये पूछ रहे थे कि ये सब खुद से कर सकते हैं विदाउट पंडित? हाँ हाँ, खुद से कर लो। अगर आपको लगता है कि मैं लाइक यू आर वेरी वेरी प्योर सोल हु आर इन्वॉल्व इन चैंटिंग, एंड हु आर वेरी लाइक हु आर प्योर बाय ईटिंग, खाने में भी आपका है कोई, आप इस तरह से तामसिक नहीं हो, तो करो ना खुद, जी। करो। जी। ठीक है, अगर है थोड़ा खाने पीने का शौक तो मत करना भाई, फिर तो पंडित जी से करवा लेना। मैम आचार मेरी विचार और आहार तीनों चीजों से होना चाहिए इंसान। मतलब पंडित जी से करवा लेंगे तो एक फेथ रहता है देखिए कि मैम, सब आप सही ना हो रहा वो है। आपको अपने ऊपर की आपकी साधना लेवल क्या है। कई लोगों को लगता है कि हाँ। मेरी साधना लेवल अगर अच्छा है, जैसे रेणुका जी कह रही है मैं हम्म। घर पे खुद भी कर लेती हूँ, तो बहुत अच्छा है, हम्म। उनकी साधना लेवल अच्छी होगी, प्रैक्टिस अच्छी होगी। और वैसे कहते हैं तो अपने लिए ही है कि अपने खुद से करना चाहिए। ठीक है अच्छा। जी। हाँ। ठीक है मैम। बाकी अगर ये है कि फिर आप कुछ भी खा रहे हो, आप बहुत तामसिक खाते हो, बहुत मिर्च मसाला खाते हो, ऐसी चीजें खा मतलब वो मत कीजिए। और सबसे बड़ी बात है ना, पंचांग की क्वालिटी अच्छी करनी है। तो आप लोगों को ना, मैं एक बार बताऊं, सबसे अच्छी चीज क्या होती है कि आपको ना स्पेशल अपने जो जन्म तिथि है उसमें खास ध्यान देने की जरूरत है। कोई भी ऐसा काम, आचार विचार और व्यवहार, तीन, आचार विचार और आहार भी, ठीक है, उस चीज में कोई तामसिक ना खाएं। मान लो आप ड्रिंक्स करते हैं तो ड्रिंक ना करें। कोई भी फिजिकल इंटीमेशन नहीं करनी। ठीक है। तो ये आपकी पंचांग की मतलब तिथि इसको क्या करती है, काफी हद तक ठीक कर देती है। ठीक है। मैम मेरी बेटी का मून छठे हाउस में गोचर है अभी, और कल उसको गोल इंस्टीट्यूट में टेस्ट देना है, तो उसके लिए कुछ रेमेडी बता दीजिए ना। सॉरी मैम, वैसे भी ऐसे राहु उसका चल ऐसे रहा है नहीं मैम पूछ थोड़ा। सकते, सॉरी मैम। ओके ओके। ठीक है, यू नीड टू कम पर्सनली। ओके ओके मैम, ठीक है। अंजू कौन है, अंजू जी? अंजू, हाँ जी मैम, अंजू जी बोलिए प्लीज। हेलो मैम। हाँ जी मैम बोलिए। पहले तो सेशन बहुत अच्छा था। आप दिख नहीं रहे मैम, मैम कैन यू प्लीज टर्न ऑन द वीडियो, आई कांट एबल टू सी यू। ऑन है।
अच्छा, ऑन है, हाँ जी। ऑन है मैम। सेशन के लिए मैम थैंक यू वेरी मच, क्योंकि बहुत बढ़िया सेशन था आपका 3 डेज का। जैसे आपने ना जो डेमो क्लास थी उसमें एक किताब दिखाई थी मुहूर्त के, ये पंचांग की, ठीक है। तो लकीली 2 दिन पहले मुझे ऐसे किसी ने गिफ्ट में दिया, कौन ऐसी सी सी बुक? बुक थी कौन सी बुक? पंचांग, पंचांग की। तो उसमें पूरे साल का पंचांग लिखा हुआ है। हाँ तो हाँ। क्या उससे भी हम प्रैक्टिस कर सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं मैम। तो उसमें जो नंबर्स वगैरह सब लिखे हैं वो अगर हम दृक पंचांग, क्योंकि मेरे पास दृक पंचांग भी ऐप में है, तो वो उसके साथ मैच करता है या डिफर होता है? थोड़ा सा बिल्कुल वो मैच करता है बताएंगे। मैम, बिल्कुल मैच करता है। थोड़ा बहुत इधर अच्छा। तो कैलकुलेशन हो जाते हैं, पर नहीं करता है, 100% करता है। ओके, पर तो आपको उससे हम बहुत प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको हिंदी वर्ड आते हैं मैम, हिंदी गिनती वगैरह आते हैं, देवनागरी? हाँ 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 अच्छा। हाँ मैम, वो तो कि मेरे को नहीं आते मातृभाषा थे, है। तो मैंने तो मुश्किल देखा, हालांकि मुझे आता है। देखो मेरे पास ये पंचांग दिखाऊं मैं आपको, देखो हाँ 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 मैम। ये है मेरे पास। ऐसे वाले की बात कर रहे हो ना मैम, ये वाले? हाँ हाँ, यही मुझे दिया उन्होंने। इस साल का लिखा है ना, देखो यहाँ पे, ये यहाँ पे एक पन्ना है। ये तो पुराना, मेरे पे 2021 से ही है मैम, जब से मैंने पढ़ा है, ये मई तिथि, ये सारा ऐसे कुछ है इसमें ना। हाँ सही है, आप करेक्ट। पढ़ा होगा ना इसमें। आपको बुक बता दूं, हम्म। आप बहुत सारे लोग है ना यहाँ पे पूछ रहे थे कि बुक, एक तो अगर मुहूर्त को यस। और अच्छे से करना है, जैसे कि ये मैम है को जो लोग एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं, एक ये है यस, नक्षत्र ज्योतिष, ये ले लो बुक। नक्षत्र ज्योतिष, ओके बहुत हाँ। अच्छी है, डॉक्टर सुरेश चंद्र मिश्रा। इसमें आपको नक्षत्र ओके। की कंप्लीट नॉलेज है, कंप्लीट, इवन इसके पूरी रेमेडी, यस। सब कुछ। हाँ हाँ ठीक है, अच्छी हाँ बुक है। इसमें रेमेडीज वगैरह हाँ। काफी है, हर एक नक्षत्र के। इवन ये भी बता रखा है शेप स्काई में ये सब चीजें कैसे होती हैं, है ना, कैसे यस। नक्षत्र बनते हैं, पदा वाइज। हम्म। और क्या मतलब, आप ना ये हैरान हो जाओगे कि इतने ट्रेड्स मिलते हैं नक्षत्र को पढ़ना ना। रेणुका जी आप कह रहे थे ना नक्षत्र को पढ़ना है, हम्म। तो नक्षत्र ज्योतिष बाय डॉक्टर सुरेश चंद्र मिश्रा मंगवा सकते हो आप। हम्म। हाँ हाँ हम्म। बिल्कुल, उमा जी बिल्कुल भेज देंगी, मैम को भेज देती हूँ ना। एक बार मैं फोटो खींच के भेज देती हूँ। मैम यस, ये जरा फोटो भी हाँ ये भेज बहुत दीजिए। अच्छी है। मैम ऐसे, हाँ जैसे हम ना क्योंकि अभी मैं न्यूमरोलॉजी करके एस्ट्रो में अभी जस्ट किया, तो बहुत एक्साइटिंग, बहुत इंटरेस्टिंग लगा था। हाँ है तो। पंचांग भी ऐड ऑन होंगे मैम, बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है ये पढ़ना। मुझे लग रहा है कि इसमें और हमें और घुसना चाहिए और ज्यादा जानना चाहिए, इतना मालूम चलता है मैम ना, मैं थोड़ा एस्ट्रोलॉजी तो थोड़ा। आपका हम्म। एडिक्शन है अंजू जी, आपको मालूम भी पड़ेगा भी थोड़े दिन में, जब आप एक बार घुसना चालू करोगी ना। अभी आप तो बहुत हम्म। लकी हो जो पंचांग आ गया आपको अभी पढ़ना, क्योंकि यस आधे ज्योतिषी तो आप अभी बन गए पंचांग आने के बाद। मैम, बहुत इंटरेस्टिंग है, हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग आपने कोर्स शुरू डे 1 से कर रहे हो आप? है। यस मैम। हाँ मैम, थोड़ा कोई ए वन से। फीडबैक हो तो बताओ, अच्छा, और क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं और बताओ इसमें। बहुत मैम, थोड़ा बस ये है कि एक दो चीज मैं देख रही थी थोड़ा, क्योंकि 3 दिन में आप क्या सिखा सकते हैं, जितना आप सिखा सकते हैं, जितना आप बता सकते हो, वो तो आपने नहीं, किसी को बताया, थोड़ा यूज कर लो फास्ट आप, फास्ट सा था। किसी को यूज कर हाँ। लोगे ना, ये बहुत है मैम। यस। क्या करें मैम, अब 3 दिन में भी तो कोर्स कराना ही है ना, अब जिस एग्जैक्टली हिसाब वो से, मैंने। मतलब मैम हैव चार्ज फ्रॉम ऑल द पार्टिसिपेंट्स, उस हिसाब से 3 दिन के अंदर तो मैम इट्स मोर देन इनफ ना। यस, आपको इसलिए अब मैंने बोला पता क्या थ्री होता है, डेज में कैसे सीखेंगे। हाँ। इसके बाद ना आप, इसके बाद पता है क्या होगा, अब आपको पता लग गया ना, जैसे हुताशन योग क्या होते हैं, नक्षत्र ये विष योग क्या होता है, आप ना अब क्या करोगे ना, खुद से पढ़ना शुरू करोगे। आपको पता है ये चीजें तो हम्म। होती हैं। आपको मालूम है हमने जिस सर से पढ़ा है ये, वो डॉक्टर सुरेश चंद्र मिश्रा की जो जो बुक मैं भेजूंगी ना, उन्हीं के वो हैं, शिष्य रहे हैं। अब उन्होंने जो पढ़ाया है उनको, जो इतना बड़ा साइंस, इतना बड़े एस्ट्रोलॉजर है, बहुत नाम है इनका, तो उन्होंने जो सिखाया है उनको, अब उन्होंने भी हमें बुक्स बताई हैं कि आप बुक्स में से पढ़ो। और हम कह रहे अरे सर ने हमें ये नहीं पढ़ाया, राजन सर ने ये नहीं पढ़ाया यार, ये नहीं पर जब हम पढ़ रहे हैं ना, पता लग रहा है कि इसकी गहराई क्या है। कोई भी व्यक्ति आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैम कंप्लीट नॉलेज नहीं दे सकता। 5 साल ज्योतिष का अनुभव है, और मैं आपको बता रही हूँ कि अभी तक ज्योतिष की मैं अभी भी क्लासेस लेती हूँ, पढ़ती हूँ, पढ़ाती हूँ, तो फिर भी आप कंप्लीट नहीं हो पाते। तो अंजू जी अगर वेरी आप ट्रू। यहाँ घुस गए हो ना एस्ट्रोलॉजी में, तो आप देखिएगा। हम्म। पर आप ना, मैं आपको एक सजेस्ट करूंगी, अगर आप वैदिक पढ़ रहे हो ना, वैदिक में ही जाइएगा, एक ही चीज वेदिक ही रखिएगा। पढ़ रही मैम। अभी एक यस। चीज पे वो करिएगा, ये नहीं कि आप फिर यस। किसने बोला भाई तू भृगुनंदी नाड़ी कर ले, चलो भृगुनंदी, यस यस, सबने बोला इजी है कर लो, एक, मैं वो समझ ठीक नहीं है, पा रही। वो भृगुनंदी अच्छे है, ऐसी बात नहीं, काम करता है, मेरे को भी हम्म। आती है भृगुनंदी नाड़ी हम्म। का कोर्स निकालेंगे, अगर आप लोग चाहोगे तो भृगुनंदी नाड़ी पढ़ा देंगे आप लोगों को। ठीक है रेणुका जी, चाहते हो आप हम्म। भृगुनंदी पढ़ना? भृगुनंदी पढ़ोगे? मैम यस नॉलेज तो मैम, सबकी पढ़ेंगे। लेनी चाहिए। हाँ तो मैंने यस अब, मैम, हाँ मैंने तो, पढ़ी भी हुई है, मैंने पढ़ी भी हुई है, पर आपसे भी पढ़ूंगी, हाँ कम बहुत काम क्योंकि करती है ना भृगुनंदी।
क्योंकि ना उसमें से कोई ना कोई पॉइंट्स आप अलग से देते हो, वो सर अलग से देते हैं। तो ये प्रिडिक्शन मुझे तो के करना लिए है। बहुत अच्छा है। मैम करा दो बीएनएन। यस। और लाल किताब भी आता है आपको क्या? मैम लाल नहीं, किताब पे ना बिलीव नहीं है, थोड़ा मेरे को ट्रस्ट नहीं आता है, मेरे को मैंने करा नहीं, हुआ है। मेरे को बिल्कुल बिलीव नहीं था मैम, बट मेरी फ्रेंड जो कर रही है ना बहुत अच्छा निकाल के कर रही है। तो वो मेरे देखो को, मैम अपने ऊपर मैंने है, थोड़ा सा जो इसने लाल किताब को जिसने लाया है मेरे को उसी पे बिलीव नहीं है। चलो कोई बात नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं है, पर ठीक है हाँ अपना। कोई बात नहीं। मैं तो मैम इनको बीएनएन करा दो। बीएनएन मैम कराएंगे। बीएनएन करा दो। मेरा अगला करा दो कोर्स करा दो। बीएनएन है, भृगु नाड़ी। हाँ करा दो। हाँ ठीक है। जी कराइए तो कराइए। उसमें बहुत अच्छी राइट। प्रोडिक्शन लगती है, जैसे कि अगर मान लो सन राहु है। सन क्या है? आपकी फैमिली। राहु क्या है आपका? वो राहु डिफेम है। ठीक है, डिफेम है। आपकी बेइज्जती है, राहु कहीं ना कहीं बेइज्जती करा देगा ना, तो आपकी फैमिली की कहीं ना कहीं बेइज्जती हो जाएगी इस तरह से। ऐसे होता है, कोई ना कोई ऐसा कारक होगा। ये भृगुनंदी के कुछ सूत्र हैं जो काम करते ही करते हैं। ठीक है। मैम टच होते हैं सन ये जुपिटर मैंने है। भी किया है। सन जुपिटर है तो फैमिली है, जुपिटर है तो नाम है, तो आपका फैमिली का नाम होगा, हम्म। काफी रुबाबदार फैमिली से होंगे। इस तरह के कुछ प्रिडिक्शंस है। करवाएंगे, बीएनएन करवाएंगे आप लोगों को। आपको मेरे को यस मैम मैं भी पहली बार करूँ। किया आप मुझसे कोर्स? आप मुझे पूछ रहे हैं मैम? हाँ हाँ अंजू, आपको पूछ रहे हाँ यस मैम, आज हो। से पूजा पूजा मैम से तो मैंने बहुत सारे पहले के कोर्सेज भी किए थे। लकीली अभी जब ग्रुप पे मैंने देखा कि वो आप पंचांग करा रहे हो, मुहूर्त कोर्स हाँ। करा रहे हो, तो मैंने उसी टाइम एनरोल कर दिया था। अच्छा, तो आपको भी ये क्लास अच्छी लगी? आपको पहली बार आप बहुत बहुत वेरी वेरी नॉलेजेबल मैम, 3 दिन में आपने बहुत कुछ बताया है। बस वो हमारी स्टडी पे डिपेंड करता है, हमारा भी तो प्रैक्टिस है ना। वो हम प्रैक्टिस करेंगे, उसको रिपीट करेंगे। जैसे क्योंकि मैंने बताया ना मैम, इतना थोड़ा लक काम कर जाता है। मुझे किसी ने ऐसे गिफ्ट कर दिया तो मैंने कहा मैं यही कोर्स तो कर रही हूँ। तो मैम मैंने जस्ट ये रिलेट निमित्त होते किया। हैं। ये निमित्त होते हैं। इसको बोलते हैं निमित्त। यस और वेरी ये ट्रू। इसका मतलब होता है कि अब आप इसमें और पढ़ोगी और रिसर्च करोगे, और आप देखना ना, आप पंचांग स्पेशलिस्ट बन जाओगे, अपने आसपास के लोगों को बताने लग जाओगे कि किस दिन बच्चा फिंगर्स करना है, क्रॉस्ड। किस दिन शादी करनी है, किस दिन गाड़ी लेके आनी है। ठीक है। श्योर मैम। तो निमित्त बोलते बिल्कुल। हैं। ठीक है, यू आर बॉर्न टू। पढ़ना है, पूरी लाइफ टाइम पढ़ना चाहिए। हाँ पढ़ना चाहिए एस्ट्रोलॉजी। अगर आप घुस गए ना मैम, आपको पूरी लाइफ लगा दोगे अभी आप तो। अभी घुस गई हूँ मैम। हाँ, बस फिर अब इंजॉय करो करने को। बस मैं तो, मुझे गुरु सारे अच्छे मिले हैं। एवरी गुरु, टचवुड, तो सारे आपका गुरु नाइन्थ मुझे हाउस अच्छे अच्छा मिले होगा ना हैं। मैम? नाइन्थ हाउस अच्छा होगा। मेरे गुरु बैठे हैं 12th हाउस में मेरे से। कोई बात नहीं मैम, ट्वेल्थ में बैठने दो। ठीक है। हाँ, चलो, जहाँ बैठे हैं अच्छे ही बैठे हैं। एस्ट्रोलॉजी ओके बहुत मैम, डीप है थैंक यू। मैम, इसलिए लोगों को थोड़ा सा रहता है एस्ट्रोलॉजी में। फिर ये यस। खाली लगन चार्ट नहीं होते, डिविजनल होते हैं, षोडश वर्गास होते हैं। अब उनको पढ़ने बैठ जाओ तो फिर दिमाग हिल जाता है। अभी मैं षोडश वर्गा पे रिसर्च कर रही हूँ, तो वही वही वाली बात है। मैम तो देते रहिए नॉलेज बस हमें। नहीं नहीं मैम, डेफिनेटली आई एम हियर एंड आई एम वेरी मच कनेक्टेड टू दिस प्लेटफॉर्म। अभी मैं अपना वेबिनार लेके आ रही हूँ 7 तारीख को। जो लोग टैरेट मेरे से नहीं पढ़े हैं उस टाइम, उसमें आ सकते हो आप लोग ना, ज्वाइन कर सकते हो। श्योर मैम। हाँ, और एस्ट्रो हंशिका मेरा चैनल है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो, इंस्टाग्राम फेसबुक पे। एस्ट्रो हंशिका। ओके मैम, श्योर आज ही करते। हाँ ठीक है। थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू। चलो, ओके, माय प्लेजर। ठीक है जी। So I am just wrapping up this session now, and I hope that you have gained such a wonderful insight. And I am a मतलब मैं तो बहुत छोटी हूँ आप लोगों को पढ़ाने के लिए। यू आर here and you must be very knowledgeable and must be मतलब मेरे से तो काफी बड़े ही हैं सभी लोग, पर मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग अच्छा करो, इसको पढ़ते रहो। उमा मेहरा घोष जी, अरे प्लीज क्या करना है सर, आप रेज हैंड तो करो। अच्छा हाँ, हाँ जी बोलिए। मैंने किया हुआ था हैंड रेज, आपने देखा नहीं। हाँ जी उमा, बोलो बोलो आई प्लीज। जस्ट वांटेड टू आस्क यू कि वो ड्रिक आपका आपने रिकॉर्डिंग भेजनी थी, यू नेवर सेंट इट ना, कैन यू शेयर इट प्लीज ऑन द ग्रुप? नहीं मैम, मस्ट हैव शेयर द रिकॉर्डिंग। आई एम ड्रिक ऐप की तो नहीं आई शायद। एक्चुअली आई एम नॉट इन द ग्रुप में। पूजा मस्ट हैव शेयर, शी डिडंट शेयर। नहीं मुझे नहीं लग रहा, वो गूगल ड्राइव में वो वो गूगल है ड्राइव नहीं पे मैम शायद। आ जाएगा। ठीक है जी, आ जाएगा। या ड्रिक कल ऐप आए, का रिकॉर्डिंग? रिकॉर्डिंग आएगा, नोट्स आएगा गूगल ड्राइव पे। आज मैम कल देंगे, मैम इज ना नहीं नहीं, ट्रैवलिंग। ड्रिक ऐप ये तो आएगा ही आएगा, जो ड्रिक ऐप आपने प्रॉमिस किया था ना, बिकॉज वन हैज टू, नहीं लॉट ऑफ नहीं पीपल डोंट नो। नहीं, मैंने शेयर किया है मैम को, मैंने शेयर किया है, मैंने व्हाट्सएप किया था कि मैम प्लीज ये शेयर कर दीजिए, तो मैम ने नहीं किया क्या?
नहीं तो people are asking. I just read in the chat also, and then I also felt. अच्छा, So that's चलो why I मैंने तो उसी दिन कर दिया था, क्योंकि मैंने तो पढ़ाना है ना, तो मैं चाहती थी कि सब लोग कन्वीनियंट फील करें, है ना। okay, thank you. ठीक है, ओके जी, ओके, नथिंग। पूर्णिमा, आपका कोई क्वेश्चन रह गया क्या? बताएं, हम्म। बोलो। मैम अगर आप वो भृगु नाड़ी पढ़ाएंगे तो क्या उसके लिए हमको एस्ट्रोलॉजी का थोड़ा कोर्स जानना एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान जरूरी है? होना चाहिए मैम, होना चाहिए मैम। देखिए, आप बिल्कुल ही न्यू है, बिल्कुल हम्म। कुंडली ही नहीं पता, तो मैं क्या करवाऊंगी। आप एक काम करना, अगर ये आया तो एस्ट्रो मैम को बोलूंगी कि एस्ट्रोलॉजी के वीडियोस दे दें आप लोगों को, तो आप लोग उसको देख लेना। मेरा एस्ट्रोलॉजी का कोर्स पहले हुआ हुआ है मैम के प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, हाँ, कुछ आता तो नहीं है न्यू एकदम उसमें। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, कुछ नहीं आता तो आ जाएगा, इतना भी मुश्किल नहीं है। ठीक अभी है, जो आप हाउसेस एक्सप्लेन कर रहे थे वो भी काउंट करना नहीं आ रहा, क्या कौन से कोई कहाँ बात से कैसे वो हुए। कोई बात नहीं, अगर आपने वो वाला आप पार्ट स्किप कर दीजिए, आप सिंपल देख लीजिए मैम। सिंपल क्या दिखाया है मैंने आपको? सिंपल किसी को दृक पंचांग में देख के बताने का है, कि आप उसका बता दो कि भी हाँ रवि योग है। अब जो भगवान ने आपके मुंह से निकलवाना होगा, सही निकालना होगा, तो हो जाएगा काम। ठीक है, हम्म। ये मैम सारी चीजें यूनिवर्स काम करती है, याद रखना। सीरियसली, ठीक है, अगर आप जो जब भी आपने पढ़ने पढ़ा लग है हम जाओगे। लोग इतना डाइजेस्ट कर लिए तो सच में बहुत अच्छा है। हाँ, इसमें आप ना पता है क्या करो, अब मैंने तो 3 दिन में इतना बड़ा नोट्स दे दिया आपको। आप मोटा मोटा कर लो, हम्म। तिथि वार नक्षत्र को कंप्लीट कर लो, तिथि वार नक्षत्र देख लो, तिथि वार नक्षत्र। और अच्छे योग, कौन से योग? सर्वार्थ सिद्धि, अमृत सिद्धि, द्विपुष्कर त्रिपुष्कर, ये रवि योग, मेन रवि योग। तो बस उस पे आप मार दो चौका, बोलो यस, जाओ गो हेड। ठीक है, हम्म। हम्म। बस याद रख लेना, विष योग ना बनता हो, यमगंड योग ना बनता हो उस दिन। ठीक है, उसको भी देख लेना। ओके। क्वेश्चन में क्या लिखो? विष योग, यमगंड। ठीक है, ये वाली चीजें ना बनती हो। मान लो किसी को पैदा करवाना है, हम्म। आपके घर में किसी बच्चे की डिलीवरी है, आपके किसी के भी घर, किसी के भाई की हो सकती है, किसी अपने घर में किसी की हो सकती है, बहू की हो सकती है, तो आप देख के बता दो इतना। ठीक है, ये तो कर ही सकते हो। हम्म। अब जब कोर्स में आए हम्म। हो, देखा है, पढ़ा है, तो एटलीस्ट ये तो करो ना, ताकि खुद पे भी फक्र मतलब महसूस हो, कि फील गुड हो। और अगर आप ग्रुप में ही पूछ लो, ठीक है, आपको कोई डाउट है, तो पूजा के थ्रू मुझे मैसेज भिजवा दो। ठीक है, आई विल रिप्लाई। ठीक है। ओके, ओके। इतना मैं कभी आश्वासन कोई देती हूँ आपको। जी, कभी कोई, हाँ, कोई कभी डाउट कोई हो? मुहूर्त या हाँ कुछ। हाँ, कोई भी डाउट हो किसी मुहूर्त के बारे में, एनी वन ऑफ यू हम्म। कैन शेयर मी द क्वेश्चन, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई ओवर देयर। मैम को दे दो, मैं कर दूंगी ना, रिप्लाई कर दूंगी। ठीक ऐसा है, कोई ग्रुप अपना, इसी ग्रुप का कोई ग्रुप बनेंगे जिसमें हम डिस्कस नहीं कर नहीं मैम, सकते हैं, इसी जैसे में ग्रुप में जिसमें आप आप। पूछ लीजिएगा। पूजा को डायरेक्ट मैसेज कर देना, मैम रिप्लाई करती है। पूजा की बहुत अच्छी आदत है ओके। कि वो रिप्लाई करती है, सबको रिप्लाई करती है, मैंने देखा है। ओके। ओके। क्योंकि उनके ठीक क्वेश्चन है। आते रहते हैं ना मेरे पास, तो मैं भी रिप्लाई करती हूँ, और हम हमारी कोशिश यही रहती है, जो भी आए हमारे साथ सेटिस्फाई होकर जाए। ठीक है, हम्म। चलिए, चलो, ठीक है। वी विल रैप अप द सेशन, एंड थैंक फ्रॉम यू। माय साइड, हैव अ वेरी गुड इवनिंग एंड थैंक यू सो मच। नमस्ते बुक का नाम शेयर करिए, जी, किसी का अभी अभी मैसेज मैंने आया फोटो है। खींच लिया, मैम को भेज देती हूँ। ठीक है, चलो, ओके, थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू जी। ओके।